आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी आज बहुत खुश है क्योंकि आज का पहला फरमाइशी गीत वो है जो मुझे खुद भी बहुत पसंद है साहब। दिल्ली से मनोज शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है तनु वेड्स मनु। चलिए स्टार्ट करते हैं। तनु वेड्स मनु आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित भारतीय रोमानी हास्य फिल्म है। इसमें माधवन, कंगना रनावत और जिमी शेरगिल ने मुख्य अभिनय भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है। संगीत निर्देशन कृष्णा सोलो ने और गीत लेखन का कार्य राज शेखर ने किया है। फिल्म 25 फरवरी 2011 को जारी हुई थी। फिल्म ने जारी होते ही सफलता अर्जित की और मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिल्म सफल रही। इसको जर्मन में भी अनुदित किया गया और तनु उन्द मनु त्रोयन सिंह नाम से जारी किया गया। फिल्म की उत्कृति तनु वेड्स मनु रिटर्न शीर्षक के साथ 22 मई 2015 को जारी की गई। इस मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय, ये लिखित है हिमांशु शर्मा द्वारा। स्क्रीन प्ले किया है हिमांशु शर्मा ने। इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन, शैलेश आर सिंह। इसमें हीरो हीरोइन आर माधवन, कंगना रनौत, जिमी शेरगिल, दीपक दोबरियाल, एजाज खान, शिवार बेशकर, स्वरा भास्कर इस मूवी का छायांकन किया है। चिरंतन दास ने ये मूवी एडिट की है। हेमल कोठारी, राहुल बच्चवन, म्यूजिक दिया है कृष्ण सोलो और कुलियारडी भी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज परमहंस क्रिएशन, संजय सिंह फिल्म, सौंदर्या प्रोडक्शंस। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर वाइकम 18 मोशन पिक्चर और बोहरा ब्रॉस। ये मूवी रिलीज हुई 25 फरवरी 2011 को, जिसके चलने का समय 119 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई, जिसका बजट 17 करोड़ था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 56 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले। डॉक्टर माधवन आर माधवन डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु की भूमिका में, कंगना रनौत तनुजा त्रिवेदी बाद में शर्मा उर्फ तनु की भूमिका में, जिमी शेरगिल राजा अवस्थी की भूमिका में, एजाज खान जसप्रीत जस्सी गिल की भूमिका में, स्वरा भास्कर पायल जस्सी गिल नी सिन्हा की भूमिका में, दीपक डोबरियाल पप्पी कुट्टी की भूमिका में, के रैना किशन कुमार की भूमिका में, दीप्ति मिश्रा अंजू शर्मा की भूमिका में, राजेंद्र गुप्ता राजेंद्र त्रिवेदी की भूमिका में, नवीन परिहार राधा त्रिवेदी की भूमिका में, नेहा कौल आयुषी अवस्थी राजा की बहन की भूमिका में, रवि किशन राजा के दोस्त की भूमिका में, अर्चना शुक्ला बुलबुल सासी की भूमिका में। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी किए मूवी की शुरुआत करते हैं।
तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम मनोज यानी कि उर्फ मन्नू को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और लंदन में रहता है और अपने वहीं पेरेंट्स को खुश रखने के लिए उनकी बात मानने की वजह से मन्नू अब लड़की देखने के लिए इंडिया वापस आया है। उसके पेरेंट्स कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की है तनुजा त्रिवेदी उर्फ तनु और वो उसी लड़की को देखने के लिए कानपुर जा रहे थे। उन लोगों के साथ मन्नू का बहुत अच्छा दोस्त पप्पी भी साथ में जाता है। लेकिन जब वो लोग कानपुर पहुंचते हैं तो कुछ गुंडे मन्नू को पकड़कर बहुत मारते हैं। जब पप्पी को मन्नू मिलता है तो वो बताता है कि उसे लगा था कि पहले वो लोग लड़की वालों की तरफ से आए हैं। तो ये सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद वो लोग तनु के घर पहुंचते हैं। दोनों पेरेंट्स आपस में बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, जिस पर तनु के पापा कहते हैं कि अगर ये बात एक बार को पक्की हो गई तो सारे रिचुअल्स करने से पहले वो लोग वैष्णो देवी जाकर आशीर्वाद लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर तनु की माँ आती है और कहती है कि तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकती। और वो मनु से कहती है कि वो तनु के कमरे में जाकर उससे मिल सकता है। उसके बाद वो दोनों उस कमरे में अकेले होते हैं, जिस पर मनु देखता है कि तनु ने अपने घूंघट डाल रखा है। उसे लगता है कि तनु बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है। उसके बाद मनु अपने बारे में कुछ कहता है, लेकिन वो देखता है कि तनु अपने बारे में कोई बात नहीं कर रही। उसके बाद ही वो ये भी देखता है कि तनु सो चुकी है। तनु का घूंघट हट जाता है। तनु को पहली बार देखते ही मनु को काफी ज्यादा तनु पसंद आती है। साथ ही वो उसकी उसी तरह से एक फोटो ले लेता है और मनु नीचे आकर बताता है कि उसे तनु काफी ज्यादा पसंद है। अगले ही दिन दोनों फैमिली वैष्णो देवी के लिए निकलते हैं। ट्रेन में मौका पाते ही तनु मनु से बात करती है और साथ ही वो मनु की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। स्टेशन पर जिन गुंडों ने उसे मारा था उन्हें तनु के बॉयफ्रेंड ने ही भेजा था। तनु बताती है कि वो मनु से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। ये बातें सुनकर मनु पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो तनु को एक ही बार में पसंद कर चुका था। मनु ये भी सोचता है कि बिना सबको कुछ भी बताए हुए वो इस शादी के लिए कैसे मना करेगा। उसके बाद मनु अपने पापा को अकेले में बुलाता है और कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। जब मनु अपने पापा को बताता है और जब मनु के पापा तनु के पापा से ये बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में बाहर अभी किसी को ज्यादा नहीं पता था, इसलिए किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मनु अपनी फैमिली के साथ वापस दिल्ली लौट आता है। उसके बाद ही उसके पेरेंट्स बाकी कुछ लड़कियों से अब मनु को मिलवाते हैं, लेकिन मनु तनु को नहीं भुला पाता, इसीलिए अब उसे लड़की देखने में या शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए वो उनके साथ चला जाता था। ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ वो आयुषी नाम की एक लड़की को देखने के लिए जाता है। उस लड़की का बायां हाथ काम नहीं करता। वो देखकर मनु के पेरेंट्स खुश नहीं होते। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर आयुषी का भाई राजा आता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बाहर किसी से लड़ाई कर कर आया है। राजा के पापा सबके सामने उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे ही हमेशा सबके साथ मारपीट करता है। उसके बाद ही थोड़ी देर के लिए मनु छत पर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा मनु को बताता है कि उसकी बहन का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन उसे घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका हाथ ठीक भी हो सकता है। राजा मनु से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले, लेकिन मनु कहता है कि उसकी कुछ मजबूरी है, नहीं तो वो उसकी बहन से शादी कर लेता और वो यहाँ भी सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए आया है। मन्नू की सच्चाई देखकर राजा उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद घर वापस आकर मनु अपने पापा से कहता है कि अब उसे कोई लड़की नहीं देखनी है, उसे कोई शादी नहीं करनी और वो वापस अब लंदन जाना चाहता है। लेकिन उसी रात पप्पी मनु को बताता है मनु का एक पुराना फ्रेंड है जैसी उसकी शादी होने वाली है और तभी पप्पी वो वाला इनविटेशन कार्ड मनु को दिखाता है। इस बात से मनु काफी ज्यादा खुश होता है और मनु और पप्पी अब दोनों ही पंजाब जाते हैं जैसी की शादी के लिए। उसके बाद ही पप्पी और मनु अब जैसी के साथ स्टेशन आते हैं जहाँ वो उसकी फैमिली को लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर उन्हें तनु भी दिखती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जस्सी की होने वाली पत्नी यानी पायल की तनु बेस्ट फ्रेंड है। तनु को वहाँ देखकर मनु काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसी रात पप्पी से जस्सी को ये पता चलता है कि मनु तनु को शादी के लिए देखने के लिए गया था और तनु को देखते ही मनु को उससे प्यार हो गया। ये बात जानने के बाद जस्सी कहता है कि इस बात से तो उन्हें एक और मौका मिल गया
और तनु को इस बार वो इम्प्रेस कर ले। उसके बाद ही अब जस्सी मनु को अपने साथ लेकर जाता है तनु से मिलवाने के लिए। उसके बाद ही पायल जस्सी दोनों साथ में घूमने जाते हैं और उनके साथ मनु और तनु भी जाते हैं। वहीं बातों के दौरान जब तनु मनु से बातें करती है तो मनु तनु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन जिस पर मजाक में तनु कहती है उसके बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। ये बात सुनकर अब मनु को खुशी होती है कि वो किसी भी बॉयफ्रेंड के लिए सीरियस नहीं है। तभी पप्पी कहता है कि वो तनु को इम्प्रेस करने के लिए एक चांस ले सकता है। पायल और जस्सी की शादी में अब तनु मनु भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक भाई है जो कि तनु को काफी ज्यादा पसंद करता था। मनु और तनु को यूं एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन होती है। मनु को सबक सिखाने के लिए वो तनु के घर में फोन करता है और इन दोनों के बारे में बताता है और उन लोगों को तभी वहां पर आ जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जस्सी भी अब तनु के पापा को फोन करके बताता है कि उन लोगों की शादी हो सकती है। इन लोगों की बढ़ती हुई दोस्ती देखकर अब जस्सी भी मनु के घर पर फोन करता है और बताता है कि ये तनु मनु की शादी हो सकती है और वो मनु के पेरेंट्स को भी वहां पर बुला लेता है। अगले ही दिन जब शादी का एक फंक्शन चल रहा था, तनु अपने और मनु के पेरेंट्स को देखकर वहां पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मनु ने उन लोगों को वहां पर बुलाया है और जैसे कि मनु चाहता है कि उन लोगों का रिश्ता वापस से बन जाए। इस बात से वो मनु पर काफी ज्यादा नाराज होती है और इस इंसिडेंट के बाद पायल और जस्सी के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं। इस सब की वजह से जस्सी पायल भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाती। ये सारी बातें मनु को जब पता चलती हैं तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो पप्पी से कहता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। उसके बाद पप्पी और वो वहां से जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर तनु आती है और बताती है कि इसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आने वाला है और वो लोग भागकर रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी कर लेंगे। तब तक वो वहां पर मनु को रुकने के लिए कहती है। ये बात सुनकर मनु को और ज्यादा बुरा लगता है। वो वहां पर नहीं रुकता और साथ में पप्पी के वहां से निकल जाता है। ट्रेन में अब पप्पी और मनु राजा से मिलते हैं। वो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था, इसी वजह से उन लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन उन लोगों को वहां पर देखकर राजा काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ही बातों बातों में राजा को मनु की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है और वो कहता है कि एक बार उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाए, उसके बाद वो मनु की शादी भी उस लड़की से करवा देगा। उसके बाद यह मनु को जस्सी का कॉल आता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर मनु उसकी शादी में नहीं गया तो वो शादी नहीं करेगा, इसीलिए मजबूरन अब मनु को वापस आना पड़ता है। राजा भी उसी जगह पर आ रहा था, इसीलिए वो मनु के साथ वहां पर आता है। जब मनु जस्सी की शादी में था तो उसे अचानक ही राजा का फोन आता है। उसके बाद में मनु को पता चलता है कि असल में तनु ही राजा की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने हैं और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा मनु को वहां पर बुलाता है। ये सुनकर मनु को काफी दुख होता है। पप्पी भी उसे वहां पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मनु फिर भी विटनेस बनने के लिए वहां पर जाता है। लेकिन तभी वहां पर जाके पता चलता है कि जो लोग राजा और तनु की शादी करवाने वाले हैं वो लोग फोन पर बिजी हैं। अचानक से यूनी ऑफिसर का पेन की इंक खत्म हो जाती है, कोई दूसरा पेन नहीं मिलता और रजिस्टर ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो जाता है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। वो आदमी बताता है कि कल सुबह सबसे पहले वो उन दोनों की ही शादी करवाएंगे। उसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं। गाड़ी में राजा बताता है मनु को कि उसको ऐसी शादी नहीं करनी थी, लेकिन तनु के पापा उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और कोई ऐसा नहीं है जो कि राजा की बात तनु के पापा से करे और उन्हें शादी के लिए मनाए। ये सारी बातें सुनकर मनु अब तनु के पापा से बात करता है और उन्हें समझाता है कि राजा एक अच्छा लड़का है। वो और तनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे तनु के पापा बिल्कुल भी राजा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मनु के कहने पर वो शादी के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो मनु को भी अब तनु की शादी में रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद ही अब तनु और राजा की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। इतना सब आसानी से हो रहा है और मनु ही तनु और राजा की शादी करवा रहा है, ऐसा सब कुछ तनु जानकर परेशान हो जाती है। इसीलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और ये सारी बातों से पायल भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मनु जैसे एक अच्छे इंसान का प्यार और अच्छाई तनु को नहीं दिख रहा है। तनु को मनु का एहसान मानना चाहिए। उसके बाद ही अब तनु और राजा की सगाई होती है और मनु तनु को गिफ्ट में एंगेजमेंट गिफ्ट में एक फोटो कोलाज गिफ्ट करता है। उसमें हर एक फोटो थे अलग अलग फंक्शन पर लिए गए सारे फोटो, और वो फोटो भी जब पहली बार मनु ने तनु को देखा था उस बेहोशी की हालत में, वो गिफ्ट तनु के दिल को छू जाता है। उसके बाद ही अब राजा मनु से कहता है कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना है,
और उन लोगों की फैमिली में रिवाज है कि दुल्हन को शादी का लहंगा दूल्हे के घर से आता है और उसकी जगह मनु तनु के साथ जाए और एक अच्छा सा लहंगा तनु को खरीद कर दे। न चाहते हुए भी अब मनु तनु के साथ उसकी शादी का लहंगा लेने के लिए जाता है। जिन गुंडों ने पहली बार मनु को मारा था उन्हीं में से एक तनु मनु को दोनों एक साथ को देख लेते हैं और राजा को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ तनु मनु से पूछती है क्या उस दिन रजिस्टर ऑफिस में सच में मनु के पास कोई पेन नहीं था, जिस पर वो बताता है कि उसके पास पेन था लेकिन उसने नहीं दिया। और वो ये भी बताता है कि वो उसकी बेवकूफ़ी थी कि अगर पेन न मिलने से उनकी शादी नहीं हुई तो आगे चल के भी राज और तनु की शादी नहीं होगी। उसके बाद मनु बताता है कि लंदन में वो कितना ज़्यादा अकेला है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और अपने पेरेंट्स के कहने पर वो इंडिया शादी के लिए आया था। पहली बार तनु को देखकर तनु उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उन लोगों की शादी टूट गई लेकिन एक बार फिर से उनकी मुलाकात तनु से हुई। उसने काफ़ी कोशिश की तनु से दूर रहने की लेकिन वो नहीं हो पाया। अचानक ही वहाँ पर राजा आता है और तनु को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही अब तनु और राजा के बीच में झगड़ा होता है। तनु राजा से कहती है कि शायद वो अब मनु से प्यार करने लगी है। वो अपना हर फैसला जल्दबाजी में लेती है और राजा से शादी करने का फैसला भी उसने इसी तरह से लिया। लेकिन राजा तनु से कहता है कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए। शादी के बाद वो मनु को भूल जाएगी। राजा तनु को उसके घर छोड़ता है। घर वापस आने पर तनु मनु से अकेले में बात करती है और वो मनु से साफ सवालों में पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। मनु उससे अपने प्यार का इजहार करता है। उसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है कि उसे राजा से नहीं बल्कि मनु से शादी करनी है। इस बात से तनु के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं लेकिन एक डर था कि वो अब राजा को कैसे मना करेंगे। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर राजा के घर जाते हैं और राजा के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आता है और वो अपनी गन दिखाकर अब तनु के पापा को डराता है और कहता है कि वो शादी होकर रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मनु काफी ज्यादा शांत था, वो अपनी शादी की तैयारियां करता है। उसके बाद पप्पी और तनु के पापा मिलकर तय करते हैं कि वो लोग पुलिस को घूस खिलवाकर वो कुछ दिनों के लिए राजा को जेल में डलवा देंगे और इस बीच में तनु मनु की अच्छे से शादी हो जाएगी और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ऐसा ही होता है। पुलिस एक झूठे केस में राजा को अरेस्ट करके ले जाती है। अभी काफी खुश होते हैं। शादी वाले दिन अब मनु की बारात तनु के घर पर जाती है लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजा भी अपनी बारात लेकर आया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी तनु वहाँ पर आती है और मनु को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन मनु नहीं डरता, राजा के सामने आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करता है और कहता है कि उसकी और तनु की शादी शुरू होने वाली है। राजा को जो करना है वो कर सकता है। तभी तनु भी कहती है कि वो भी इस सब से नहीं डरती। अगर मनु को कोई डर नहीं है तो वो भी किसी से नहीं डरती। वो दोनों शादी के लिए जा ही रहे थे कि राजा मनु के ऊपर अपनी गन तानता है। गोली चलाने ही वाला होता है लेकिन चलाते चलाते रुक जाता है और मनु से कहता है कि जो उस दिन उसने वादा किया था वो वादा निभाने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसे वो वादा भी याद आता है कि मनु जिस भी लड़की से प्यार करता है वो उसकी शादी उससे करवाएगा। इसीलिए वो वादा निभाने के लिए वहाँ पर आता है और तनु से कहता है कि चाहे जो हो लेकिन वो चोर नहीं है। वो उन दोनों को शादी की बधाइयाँ देता है लेकिन उसके चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। राजा उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद तनु मनु की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तनु वेट्स मनु आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित भारतीय रोमानी हास्य फिल्म है। इसमें माधवन, कंगना रनावत और जिमी शेरगिल ने मुख्य अभिनय भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है। संगीत निर्देशन कृष्णा सोलो ने और गीत लेखन का कार्य राज शेखर ने किया है। फिल्म 25 फरवरी 2011 को जारी हुई थी। फिल्म ने जारी होते ही सफलता अर्जित की और मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिल्म सफल रही। इसको जर्मन में भी अनुदित किया गया और तनु उन्द मनु त्रोयन सिंह नाम से जारी किया गया। फिल्म की उत्कृति तनु वेट्स मनु रिटर्न शीर्षक के साथ 22 मई 2015 को जारी की गई। इस मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय, ये लिखित है हिमांशु शर्मा द्वारा, स्क्रीन प्ले किया है हिमांशु शर्मा ने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन, शैलेश आर सिंह। इसमें हीरो हीरोइन आर माधवन, कंगना रनौत, जिमी शेरगिल, दीपक
डोबरियाल, एजाज खान, शिवार बेशकर, स्वरा भास्कर इस मूवी का छायांकन किया है। चिरंतन दास ने ये मूवी एडिट की है। हेमल कोठारी, राहुल बच्चवन, म्यूजिक दिया है कृष्ण सोलो और कुलियार्डी भी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज परमहंस क्रिएशन, संजय सिंह फिल्म, सौंदर्या प्रोडक्शंस। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर वाइकम 18 मोशंस पिक्चर और बोहरा ब्रॉस। ये मूवी रिलीज हुई 25 फरवरी 2011 को, जिसके चलने का समय 119 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई, जिसका बजट 17 करोड़ था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 56 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले। डॉक्टर माधवन, आर माधवन डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु की भूमिका में, कंगना रनौत, तनुजा त्रिवेदी, बाद में शर्मा उर्फ तनु की भूमिका में, जिमी शेरगिल राजा अवस्थी की भूमिका में, एजाज खान जसप्रीत जस्सी गिल की भूमिका में, स्वरा भास्कर पायल जस्सी गिल नी सिन्हा की भूमिका में, दीपक डोबरियाल पप्पी कुट्टी की भूमिका में, के रैना किशन कुमार की भूमिका में, दीप्ति मिश्रा अंजू शर्मा की भूमिका में, राजेंद्र गुप्ता राजेंद्र त्रिवेदी की भूमिका में, नवीन परिहार राधा त्रिवेदी की भूमिका में, नेहा कौल आयुषी अवस्थी राजा की बहन की भूमिका में, रवि किशन राजा के दोस्त की भूमिका में, अर्चना शुक्ला बुलबुल सासी की भूमिका में। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम मूवी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम मनोज यानी कि उर्फ मन्नू को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और लंदन में रहता है और अपने वहीं पेरेंट्स को खुश रखने के लिए उनकी बात मानने की वजह से मनु अब लड़की देखने के लिए इंडिया वापस आया है। उसके पेरेंट्स कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की है तनुजा त्रिवेदी उर्फ तनु, और वो उसी लड़की को देखने के लिए कानपुर जा रहे थे। उन लोगों के साथ मन्नू का बहुत अच्छा दोस्त पप्पी भी साथ में जाता है। लेकिन जब वो लोग कानपुर पहुंचते हैं तो कुछ गुंडे मन्नू को पकड़कर बहुत मारते हैं। जब पप्पी को मन्नू मिलता है तो वो बताता है कि उसे लगा था कि पहले वो लोग लड़की वालों की तरफ से आए हैं। तो ये सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद वो लोग तनु के घर पहुंचते हैं। दोनों पेरेंट्स आपस में बहुत ही अच्छी से बात करते हैं, जिस पर तनु के पापा कहते हैं कि अगर ये बात एक बार को पक्की हो गई तो सारे रिचुअल्स करने से पहले वो लोग वैष्णो देवी जाकर आशीर्वाद लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर तनु की माँ आती है और कहती है कि तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकती। और वो मनु से कहती है कि वो तनु के कमरे में जाकर उससे मिल सकता है। उसके बाद वो दोनों उस कमरे में अकेले होते हैं, जिस पर मनु देखता है कि तनु ने अपने घूंघट डाल रखा है। उसे लगता है कि तनु बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है। उसके बाद मनु अपने बारे में कुछ कहता है, लेकिन वो देखता है कि तनु अपने बारे में कोई बात नहीं कर रही। उसके बाद ही वो ये भी देखता है कि तनु सो चुकी है। तनु का घूंघट हट जाता है। तनु को पहली बार देखते ही मनु को काफी ज्यादा तनु पसंद आती है। साथ ही वो उसकी उसी तरह से एक फोटो ले लेता है और मनु नीचे आकर बताता है कि उसे तनु काफी ज्यादा पसंद है। अगले ही दिन दोनों फैमिली वैष्णो देवी के लिए निकलते हैं। ट्रेन में मौका पाते ही तनु मनु से बात करती है और साथ ही वो मनु की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। स्टेशन पर जिन गुंडों ने उसे मारा था उन्हें तनु के बॉयफ्रेंड ने ही भेजा था। तनु बताती है कि वो मनु से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। ये बातें सुनकर मनु पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो तनु को एक ही बार में पसंद कर चुका था। मनु ये भी सोचता है कि बिना सबको कुछ भी बताए हुए वो इस शादी के लिए कैसे मना करेगा। उसके बाद मनु अपने पापा को अकेले में बुलाता है और कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। जब मनु अपने पापा को बताता है और जब मनु के पापा तनु के पापा से ये बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में बाहर अभी किसी को ज्यादा नहीं पता था, इसलिए किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मनु अपनी फैमिली के साथ वापस दिल्ली लौट आता है। उसके बाद ही उसके पेरेंट्स बाकी कुछ लड़कियों से अब मनु को मिलवाते हैं, लेकिन मनु तनु को नहीं भुला पाता, इसीलिए अब उसे लड़की देखने में या शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए वो उनके साथ चला जाता था। ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ वो आयुषी नाम की एक लड़की को देखने के लिए जाता है। उस लड़की का बायां हाथ काम नहीं करता। वो देखकर मनु के पेरेंट्स खुश नहीं होते। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर आयुषी का भाई राजा आता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बाहर किसी से लड़ाई कर कर आया है। राजा के पापा सबके सामने उसे डांटते हैं
और कहते हैं कि वो ऐसे ही हमेशा सबके साथ मारपीट करता है। उसके बाद ही थोड़ी देर के लिए मनु छत पर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा मनु को बताता है कि उसकी बहन का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन उसे घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका हाथ ठीक भी हो सकता है। राजा मनु से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले, लेकिन मनु कहता है कि उसकी कुछ मजबूरी है, नहीं तो वो उसकी बहन से शादी कर लेता और वो यहाँ भी सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए आया है। मनु की सच्चाई देखकर राजा उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद घर वापस आकर मनु अपने पापा से कहता है कि अब उसे कोई लड़की नहीं देखनी है, उसे कोई शादी नहीं करनी और वो वापस अब लंदन जाना चाहता है। लेकिन उसी रात पप्पी मनु को बताता है मनु का एक पुराना फ्रेंड है जैसी उसकी शादी होने वाली है और तभी पप्पी वो वाला इनविटेशन कार्ड मनु को दिखाता है। इस बात से मनु काफी ज्यादा खुश होता है और मनु और पप्पी अब दोनों ही पंजाब जाते हैं जैसी की शादी के लिए। उसके बाद ही पप्पी और मनु अब जैसी के साथ स्टेशन आते हैं जहाँ वो उसकी फैमिली को लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर उन्हें तनु भी दिखती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जस्सी की होने वाली पत्नी यानी पायल की तनु बेस्ट फ्रेंड है। तनु को वहाँ देखकर मनु काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसी रात पप्पी से जस्सी को ये पता चलता है कि मनु तनु को शादी के लिए देखने के लिए गया था और तनु को देखते ही मनु को उससे प्यार हो गया। ये बात जानने के बाद जस्सी कहता है कि इस बात से तो उन्हें एक और मौका मिल गया और तनु को इस बार वो इम्प्रेस कर ले। उसके बाद ही अब जस्सी मनु को अपने साथ लेकर जाता है तनु से मिलवाने के लिए। उसके बाद ही पायल जस्सी दोनों साथ में घूमने जाते हैं और उनके साथ मनु और तनु भी जाते हैं। वहीं बातों के दौरान जब तनु मनु से बातें करती है तो मनु तनु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन जिस पर मजाक में तनु कहती है उसके बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। ये बात सुनकर अब मनु को खुशी होती है कि वो किसी भी बॉयफ्रेंड के लिए सीरियस नहीं है। तभी पप्पी कहता है कि वो तनु को इम्प्रेस करने के लिए एक चांस ले सकता है। पायल और जस्सी की शादी में अब तनु मनु भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक भाई है जो कि तनु को काफी ज्यादा पसंद करता था। मनु और तनु को यूं एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन होती है। मनु को सबक सिखाने के लिए वो तनु के घर में फोन करता है और इन दोनों के बारे में बताता है और उन लोगों को तभी वहाँ पर आ जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जस्सी भी अब तनु के पापा को फोन करके बताता है कि उन लोगों की शादी हो सकती है। इन लोगों की बढ़ती हुई दोस्ती देखकर अब जस्सी भी मनु के घर पर फोन करता है और बताता है कि तनु मनु की शादी हो सकती है और वो मनु के पेरेंट्स को भी वहाँ पर बुला लेता है। अगले ही दिन जब शादी का एक फंक्शन चल रहा था, तनु अपने और मनु के पेरेंट्स को देखकर वहाँ पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मनु ने उन लोगों को वहाँ पर बुलाया है और जैसे कि मनु चाहता है कि उन लोगों का रिश्ता वापस से बन जाए। इस बात से वो मनु पर काफी ज्यादा नाराज होती है और इस इंसिडेंट के बाद पायल और जस्सी के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं। इस सब की वजह से जस्सी पायल भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाती। ये सारी बातें मनु को जब पता चलती हैं तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो पप्पी से कहता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद पप्पी और वो वहाँ से जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तनु आती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आने वाला है और वो लोग भागकर रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी कर लेंगे। तब तक वो वहाँ पर मनु को रुकने के लिए कहती है। ये बात सुनकर मनु को और ज्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ पर नहीं रुकता और साथ में पप्पी के वहाँ से निकल जाता है। ट्रेन में पप्पी और मनु राजा से मिलते हैं। वो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था, इसी वजह से उन लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर देखकर राजा काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ही बातों बातों में राजा को मनु की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है और वो कहता है कि एक बार उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाए, उसके बाद वो मनु की शादी भी उस लड़की से करवा देगा। उसके बाद ही मनु को जस्सी का कॉल आता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर मनु उसकी शादी में नहीं गया तो वो शादी नहीं करेगा, इसीलिए मजबूरन अब मनु को वापस आना पड़ता है। राजा भी उसी जगह पर आ रहा था, इसीलिए वो मनु के साथ वहाँ पर आता है। जब मनु जस्सी की शादी में था तो उसे अचानक ही राजा का फोन आता है। उसके बाद में मनु को पता चलता है कि असल में तनु ही राजा की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने हैं और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा मनु को वहाँ पर बुलाता है। ये सुनकर मनु को काफी दुख होता है। पप्पी भी उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मनु फिर भी विटनेस बनने के लिए वहाँ पर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जाके पता चलता है कि जो लोग राजा और तनु की शादी करवाने वाले हैं वो लोग फोन पर बिजी हैं। अचानक से उन्हीं ऑफिसर का पेन की इंक खत्म हो जाती है
कोई दूसरा पेन नहीं मिलता और रजिस्टर ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो जाता है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। वो आदमी बताता है कि कल सुबह सबसे पहले वो उन दोनों की ही शादी करवाएंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। गाड़ी में राजा बताता है मनु को कि उसको ऐसी शादी नहीं करनी थी, लेकिन तनु के पापा उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और कोई ऐसा नहीं है जो कि राजा की बात तनु के पापा से करे और उन्हें शादी के लिए मनाए। ये सारी बातें सुनकर मनु अब तनु के पापा से बात करता है और उन्हें समझाता है कि राजा एक अच्छा लड़का है। वो और तनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे तनु के पापा बिल्कुल भी राजा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मनु के कहने पर वो शादी के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो मनु को भी अब तनु की शादी में रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद ही अब तनु और राजा की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। इतना सब आसानी से हो रहा है और मनु ही तनु और राजा की शादी करवा रहा है। ऐसा सब कुछ तनु जानकर परेशान हो जाती है, इसीलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और ये सारी बातों से पायल भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मनु जैसे एक अच्छे इंसान का प्यार और अच्छाई तनु को नहीं दिख रहा है। तनु को मनु का एहसान मानना चाहिए। उसके बाद ही अब तनु और राजा की सगाई होती है और मनु तनु को गिफ्ट में एंगेजमेंट गिफ्ट में एक फोटो कोलाज गिफ्ट करता है। उसमें हर एक फोटो थे अलग अलग फंक्शन पर लिए गए सारे फोटो, और वो फोटो भी जब पहली बार मनु ने तनु को देखा था उस बेहोशी की हालत में, वो गिफ्ट तनु के दिल को छू जाता है। उसके बाद ही अब राजा मनु से कहता है कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना है और उन लोगों की फैमिली में रिवाज है कि दुल्हन को शादी का लहंगा दूल्हे के घर से आता है और उसकी जगह मनु तनु के साथ जाए और एक अच्छा सा लहंगा तनु को खरीद कर दे। न चाहते हुए भी अब मनु तनु के साथ उसकी शादी का लहंगा लेने के लिए जाता है। जिन गुंडों ने पहली बार मनु को मारा था उन्हीं में से एक तनु मनु को दोनों एक साथ को देख लेते हैं और राजा को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ तनु मनु से पूछती है क्या उस दिन रजिस्टर ऑफिस में सच में मनु के पास कोई पेन नहीं था, जिस पर वो बताता है कि उसके पास पेन था लेकिन उसने नहीं दिया, और वो ये भी बताता है कि वो उसकी बेवकूफ़ी थी कि अगर पेन न मिलने से उनकी शादी नहीं हुई तो आगे चल के भी राजा और तनु की शादी नहीं होगी। उसके बाद मनु बताता है कि लंदन में वो कितना ज़्यादा अकेला है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और अपने पेरेंट्स के कहने पर वो इंडिया शादी के लिए आया था। पहली बार तनु को देखकर तनु उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तनु की शादी टूट गई लेकिन एक बार फिर से उनकी मुलाकात तनु से हुई। उसने काफ़ी कोशिश की तनु से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। अचानक ही वहाँ पर राजा आता है और तनु को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही अब तनु और राजा के बीच में झगड़ा होता है। तनु राजा से कहती है कि शायद वो अब मनु से प्यार करने लगी है। वो अपना हर फैसला जल्दबाजी में लेती है और राजा से शादी करने का फैसला भी उसने इसी तरह से लिया। लेकिन राजा तनु से कहता है कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए। शादी के बाद वो मनु को भूल जाएगी। राजा तनु को उसके घर छोड़ता है। घर वापस आने पर तनु मनु से अकेले में बात करती है और वो मनु से साफ सवालों में पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। मनु उससे अपने प्यार का इजहार करता है। उसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है कि उसे राजा से नहीं बल्कि मनु से शादी करनी है। इस बात से तनु के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं, लेकिन एक डर था कि वो अब राजा को कैसे मना करेंगे। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर राजा के घर जाते हैं और राजा के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आता है और वो अपनी गन दिखाकर अब तनु के पापा को डराता है और कहता है कि वो शादी होकर रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मनु काफी ज्यादा शांत था, वो अपनी शादी की तैयारियां करता है। उसके बाद पप्पी और तनु के पापा मिलकर तय करते हैं कि वो लोग पुलिस को घूस खिलवाकर वो कुछ दिनों के लिए राजा को जेल में डलवा देंगे और इस बीच में तनु मनु की अच्छे से शादी हो जाएगी और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ऐसा ही होता है। पुलिस एक झूठे केस में राजा को अरेस्ट करके ले जाती है। अभी काफी खुश होते हैं। शादी वाले दिन अब मनु की बारात तनु के घर पर जाती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजा भी अपनी बारात लेकर आया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी तनु वहाँ पर आती है और मनु को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन मनु नहीं डरता। राजा के सामने आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करता है और कहता है कि उसकी और तनु की शादी शुरू होने वाली है। राजा को जो करना है वो कर सकता है। तभी तनु भी कहती है कि वो भी इस सब से नहीं डरती। अगर मनु को कोई डर नहीं है तो वो भी किसी से नहीं डरती। वो दोनों शादी के लिए जा ही रहे थे कि राजा मनु के ऊपर अपनी गन तानता है। गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन चलाते चलाते रुक जाता है और मनु से कहता है
कि जो उस दिन उसने वादा किया था वो वादा निभाने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसे वो वादा भी याद आता है कि मनु जिस भी लड़की से प्यार करता है वो उसकी शादी उससे करवाएगा। इसीलिए वो वादा निभाने के लिए वहाँ पर आता है और तनु से कहता है कि चाहे जो हो लेकिन वो चोर नहीं है। वो उन दोनों को शादी की बधाइयाँ देता है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। राजा उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद तनु मनु की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तनु वेट्स मनु आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित भारतीय रोमानी हास्य फिल्म है। इसमें माधवन, कंगना रनावत और जिमी शेरगिल ने मुख्य अभिनय भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है। संगीत निर्देशन कृष्णा सोलो ने और गीत लेखन का कार्य राज शेखर ने किया है। फिल्म 25 फरवरी 2011 को जारी हुई थी। फिल्म ने जारी होते ही सफलता अर्जित की और मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिल्म सफल रही। इसको जर्मन में भी अनुदित किया गया और तनु उन्द मनु त्रोयन सिंह नाम से जारी किया गया। फिल्म की उत्कृति तनु वेट्स मनु रिटर्न शीर्षक के साथ 22 मई 2015 को जारी की गई। इस मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय, ये लिखित है हिमांशु शर्मा द्वारा, स्क्रीन प्ले किया है हिमांशु शर्मा ने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन, शैलेश आर सिंह। इसमें हीरो हीरोइन आर माधवन, कंगना रनौत, जिमी शेरगिल, दीपक दोबरियाल, एजाज खान, शिवार बेशकर, स्वरा भास्कर इस मूवी का छायांकन किया है। चिरंतन दास ने ये मूवी एडिट की है। हेमल कोठारी, राहुल बच्चवन, म्यूजिक दिया है कृष्ण सोलो और कुलियारडीबी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज परमहंस क्रिएशन, संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर वैकम 18 मोशंस पिक्चर और बोहरा ब्रॉस। ये मूवी रिलीज हुई 25 फरवरी 2011 को, जिसके चलने का समय 119 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई, जिसका बजट 17 करोड़ था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 56 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले। डॉक्टर माधवन आर माधवन डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु की भूमिका में, कंगना रनौत तनुजा त्रिवेदी बाद में शर्मा उर्फ तनु की भूमिका में, जिमी शेरगिल राजा अवस्थी की भूमिका में, एजाज खान जसप्रीत जस्सी गिल की भूमिका में, स्वरा भास्कर पायल जस्सी गिल नी सिन्हा की भूमिका में, दीपक डोबरियाल पप्पी कुट्टी की भूमिका में, के रैना किशन कुमार की भूमिका में, दीप्ति मिश्रा अंजू शर्मा की भूमिका में, राजेंद्र गुप्ता राजेंद्र त्रिवेदी की भूमिका में, नवीन परिहार राधा त्रिवेदी की भूमिका में, नेहा कौल आयुषी अवस्थी राजा की बहन की भूमिका में, रवि किशन राजा के दोस्त की भूमिका में, अर्चना शुक्ला बुलबुल सासी की भूमिका में। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम मनोज यानी कि उर्फ मन्नू को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और लंदन में रहता है और अपने वहीं पेरेंट्स को खुश रखने के लिए उनकी बात मानने की वजह से मनु अब लड़की देखने के लिए इंडिया वापस आया है। उसके पेरेंट्स कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की है तनुजा त्रिवेदी उर्फ तनु, और वो उसी लड़की को देखने के लिए कानपुर जा रहे थे। उन लोगों के साथ मन्नू का बहुत अच्छा दोस्त पप्पी भी साथ में जाता है। लेकिन जब वो लोग कानपुर पहुंचते हैं तो कुछ गुंडे मन्नू को पकड़कर बहुत मारते हैं। जब पप्पी को मन्नू मिलता है तो वो बताता है कि उसे लगा था कि पहले वो लोग लड़की वालों की तरफ से आए हैं। तो ये सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद वो लोग तनु के घर पहुंचते हैं। दोनों पेरेंट्स आपस में बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, जिस पर तनु के पापा कहते हैं कि अगर ये बात एक बार को पक्की हो गई तो सारे रिचुअल्स करने से पहले वो लोग वैष्णो देवी जाकर आशीर्वाद लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर तनु की माँ आती है और कहती है कि तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकती। और वो मनु से कहती है कि वो तनु के कमरे में जाकर उससे मिल सकता है। उसके बाद वो दोनों उस कमरे में अकेले होते हैं, जिस पर मनु देखता है कि तनु ने अपने घूंघट डाल रखा है। उसे लगता है कि तनु बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है। उसके बाद मनु अपने बारे में कुछ कहता है, लेकिन वो देखता है कि तनु अपने बारे में कोई बात नहीं कर रही। उसके बाद ही वो ये भी देखता है कि तनु सो चुकी है। तनु का घूंघट हट जाता है। तनु को पहली बार देखते ही मनु को काफी ज्यादा तनु पसंद आती है। साथ ही वो उसकी उसी तरह से एक फोटो ले लेता है और मनु नीचे आकर बताता है कि उसे तनु काफी ज्यादा पसंद है।
अगले ही दिन दोनों फैमिली वैष्णो देवी के लिए निकलते हैं। ट्रेन में मौका पाते ही तनु मनु से बात करती है और साथ ही वो मनु की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। स्टेशन पर जिन गुंडों ने उसे मारा था उन्हें तनु के बॉयफ्रेंड ने ही भेजा था। तनु बताती है कि वो मनु से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। ये बातें सुनकर मनु पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो तनु को एक ही बार में पसंद कर चुका था। मनु ये भी सोचता है कि बिना सबको कुछ भी बताए हुए वो इस शादी के लिए कैसे मना करेगा। उसके बाद मनु अपने पापा को अकेले में बुलाता है और कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। जब मनु अपने पापा को बताता है और जब मनु के पापा तनु के पापा से ये बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में बाहर अभी किसी को ज्यादा नहीं पता था, इसलिए किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मनु अपनी फैमिली के साथ वापस दिल्ली लौट आता है। उसके बाद ही उसके पेरेंट्स बाकी कुछ लड़कियों से अब मनु को मिलवाते हैं, लेकिन मनु तनु को नहीं भुला पाता, इसीलिए अब उसे लड़की देखने में या शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए वो उनके साथ चला जाता था। ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ वो आयुषी नाम की एक लड़की को देखने के लिए जाता है। उस लड़की का बायां हाथ काम नहीं करता। वो देखकर मनु के पेरेंट्स खुश नहीं होते। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी ही थी कि तभी वहां पर आयुषी का भाई राजा आता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बाहर किसी से लड़ाई कर आया है। राजा के पापा सबके सामने उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे ही हमेशा सबके साथ मारपीट करता है। उसके बाद ही थोड़ी देर के लिए मनु छत पर जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा मनु को बताता है कि उसकी बहन का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन उसे घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका हाथ ठीक भी हो सकता है। राजा मनु से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले, लेकिन मनु कहता है कि उसकी कुछ मजबूरी है, नहीं तो वो उसकी बहन से शादी कर लेता और वो यहाँ भी सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए आया है। मनु की सच्चाई देखकर राजा उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद घर वापस आकर मनु अपने पापा से कहता है कि अब उसे कोई लड़की नहीं देखनी है, उसे कोई शादी नहीं करनी और वो वापस अब लंदन जाना चाहता है। लेकिन उसी रात पप्पी मनु को बताता है मनु का एक पुराना फ्रेंड है जैसी उसकी शादी होने वाली है और तभी पप्पी वो वाला इनविटेशन कार्ड मनु को दिखाता है। इस बात से मनु काफी ज्यादा खुश होता है और मनु और पप्पी अब दोनों ही पंजाब जाते हैं जैसी की शादी के लिए। उसके बाद ही पप्पी और मनु अब जैसी के साथ स्टेशन आते हैं जहाँ वो उसकी फैमिली को लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर उन्हें तनु भी दिखती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जस्सी की होने वाली पत्नी यानी पायल की तनु बेस्ट फ्रेंड है। तनु को वहाँ देखकर मनु काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसी रात पप्पी से जस्सी को ये पता चलता है कि मनु तनु को शादी के लिए देखने के लिए गया था और तनु को देखते ही मनु को उससे प्यार हो गया। ये बात जानने के बाद जस्सी कहता है कि इस बात से तो उन्हें एक और मौका मिल गया और तनु को इस बार वो इम्प्रेस कर ले। उसके बाद ही अब जस्सी मनु को अपने साथ लेकर जाता है तनु से मिलवाने के लिए। उसके बाद ही पायल जस्सी दोनों साथ में घूमने जाते हैं और उनके साथ मनु और तनु भी जाते हैं। वहीं बातों के दौरान जब तनु मनु से बातें करती है तो मनु तनु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन जिस पर मजाक में तनु कहती है उसके बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। ये बात सुनकर अब मनु को खुशी होती है कि वो किसी भी बॉयफ्रेंड के लिए सीरियस नहीं है। तभी पप्पी कहता है कि वो तनु को इम्प्रेस करने के लिए एक चांस ले सकता है। पायल और जस्सी की शादी में अब तनु मनु भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक भाई है जो कि तनु को काफी ज्यादा पसंद करता था। मनु और तनु को यूं एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन होती है। मनु को सबक सिखाने के लिए वो तनु के घर में फोन करता है और इन दोनों के बारे में बताता है और उन लोगों को तभी वहां पर आ जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जस्सी भी अब तनु के पापा को फोन करके बताता है कि उन लोगों की शादी हो सकती है। इन लोगों की बढ़ती हुई दोस्ती देखकर अब जस्सी भी मनु के घर पर फोन करता है और बताता है कि तनु मनु की शादी हो सकती है और वो मनु के पेरेंट्स को भी वहां पर बुला लेता है। अगले ही दिन जब शादी का एक फंक्शन चल रहा था तनु अपने और मनु के पेरेंट्स को देखकर वहां पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मनु ने उन लोगों को वहां पर बुलाया है और जैसे कि मनु चाहता है कि उन लोगों का रिश्ता वापस से बन जाए। इस बात से वो मनु पर काफी ज्यादा नाराज होती है और इस इंसिडेंट के बाद पायल और जस्सी के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं। इस सब की वजह से जस्सी पायल भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाती। ये सारी बातें मनु को जब पता चलती हैं तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो पपी से कहता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए।
उसके बाद पप्पी और वो वहाँ से जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तनु आती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आने वाला है और वो लोग भागकर रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी कर लेंगे। तब तक वो वहाँ पर मनु को रुकने के लिए कहती है। ये बात सुनकर मनु को और ज्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ पर नहीं रुकता और साथ में पप्पी के वहाँ से निकल जाता है। ट्रेन में अब पप्पी और मनु राजा से मिलते हैं। वो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था, इसी वजह से उन लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर देखकर राजा काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ही बातों बातों में राजा को मनु की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है और वो कहता है कि एक बार उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाए, उसके बाद वो मनु की शादी भी उस लड़की से करवा देगा। उसके बाद ही मनु को जस्सी का कॉल आता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर मनु उसकी शादी में नहीं गया तो वो शादी नहीं करेगा, इसीलिए मजबूरन अब मनु को वापस आना पड़ता है। राजा भी उसी जगह पर आ रहा था, इसीलिए वो मनु के साथ वहाँ पर आता है। जब मनु जस्सी की शादी में था तो उसे अचानक ही राजा का फोन आता है। उसके बाद में मनु को पता चलता है कि असल में तनु ही राजा की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने हैं और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा मनु को वहाँ पर बुलाता है। ये सुनकर मनु को काफी दुख होता है। पप्पी भी उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मनु फिर भी विटनेस बनने के लिए वहाँ पर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जाके पता चलता है कि जो लोग राजा और तनु की शादी करवाने वाले हैं वो लोग फोन पर बिजी हैं। अचानक से उन्हीं ऑफिसर का पेन की इंक खत्म हो जाती है, कोई दूसरा पेन नहीं मिलता और रजिस्टर ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो जाता है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। वो आदमी बताता है कि कल सुबह सबसे पहले वो उन दोनों की ही शादी करवाएंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। गाड़ी में राजा बताता है मनु को कि उसको ऐसी शादी नहीं करनी थी, लेकिन तनु के पापा उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और कोई ऐसा नहीं है जो कि राजा की बात तनु के पापा से करे और उन्हें शादी के लिए मनाए। ये सारी बातें सुनकर मनु अब तनु के पापा से बात करता है और उन्हें समझाता है कि राजा एक अच्छा लड़का है। वो और तनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे तनु के पापा बिल्कुल भी राजा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मनु के कहने पर वो शादी के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो मनु को भी अब तनु की शादी में रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद ही अब तनु और राजा की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। इतना सब आसानी से हो रहा है और मनु ही तनु और राजा की शादी करवा रहा है, ऐसा सब कुछ तनु जानकर परेशान हो जाती है। इसीलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और ये सारी बातों से पायल भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मनु जैसे एक अच्छे इंसान का प्यार और अच्छाई तनु को नहीं दिख रहा है। तनु को मनु का एहसान मानना चाहिए। उसके बाद ही अब तनु और राजा की सगाई होती है और मनु तनु को गिफ्ट में एंगेजमेंट गिफ्ट में एक फोटो कोलाज गिफ्ट करता है। उसमें हर एक फोटो थे अलग अलग फंक्शन पर लिए गए सारे फोटो, और वो फोटो भी जब पहली बार मनु ने तनु को देखा था उस बेहोशी की हालत में, वो गिफ्ट तनु के दिल को छू जाता है। उसके बाद ही अब राजा मनु से कहता है कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना है और उन लोगों की फैमिली में रिवाज है कि दुल्हन को शादी का लहंगा दूल्हे के घर से आता है और उसकी जगह मनु तनु के साथ जाए और एक अच्छा सा लहंगा तनु को खरीद कर दे। न चाहते हुए भी अब मनु तनु के साथ उसकी शादी का लहंगा लेने के लिए जाता है। जिन गुंडों ने पहली बार मनु को मारा था उन्हीं में से एक तनु मनु को दोनों एक साथ को देख लेते हैं और राजा को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ तनु मनु से पूछती है क्या उस दिन रजिस्टर ऑफिस में सच में मनु के पास कोई पेन नहीं था, जिस पर वो बताता है कि उसके पास पेन था लेकिन उसने नहीं दिया, और वो ये भी बताता है कि वो उसकी बेवकूफ़ी थी कि अगर पेन न मिलने से उनकी शादी नहीं हुई तो आगे चल के भी राजा और तनु की शादी नहीं होगी। उसके बाद मनु बताता है कि लंदन में वो कितना ज़्यादा अकेला है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और अपने पेरेंट्स के कहने पर वो इंडिया शादी के लिए आया था। पहली बार तनु को देखकर तनु उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उन लोगों की शादी टूट गई लेकिन एक बार फिर से उनकी मुलाकात तनु से हुई। उसने काफ़ी कोशिश की तनु से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। अचानक ही वहाँ पर राजा आता है और तनु को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही अब तनु और राजा के बीच में झगड़ा होता है। तनु राजा से कहती है कि शायद वो अब मनु से प्यार करने लगी है। वो अपना हर फैसला जल्दबाजी में लेती है और राजा से शादी करने का फैसला भी उसने इसी तरह से लिया। लेकिन राजा तनु से कहता है कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए। शादी के बाद वो मनु को भूल जाएगी। राजा अब तनु को उसके घर छोड़ता है। घर वापस आने पर तनु मनु से अकेले में बात करती है और वो मनु से साफ सवालों में पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। मनु उससे अपने प्यार का इजहार करता है।
उसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है कि उसे राजा से नहीं बल्कि मनु से शादी करनी है। इस बात से तनु के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं, लेकिन एक डर था कि वो अब राजा को कैसे मना करेंगे। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर राजा के घर जाते हैं और राजा के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आता है और वो अपनी गन दिखाकर अब तनु के पापा को डराता है और कहता है कि वो शादी होकर रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मनु काफी ज्यादा शांत था, वो अपनी शादी की तैयारियां करता है। उसके बाद पप्पी और तनु के पापा मिलकर तय करते हैं कि वो लोग पुलिस को घूस खिलवाकर वो कुछ दिनों के लिए राजा को जेल में डलवा देंगे और इस बीच में तनु मनु की अच्छे से शादी हो जाएगी और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ऐसा ही होता है, पुलिस एक झूठे केस में राजा को अरेस्ट करके ले जाती है। अभी काफी खुश होते हैं। शादी वाले दिन मनु की बारात तनु के घर पर जाती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजा भी अपनी बारात लेकर आया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी तनु वहाँ पर आती है और मनु को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन मनु नहीं डरता। राजा के सामने आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करता है और कहता है कि उसकी और तनु की शादी शुरू होने वाली है। राजा को जो करना है वो कर सकता है। तभी तनु भी कहती है कि वो भी इस सब से नहीं डरती। अगर मनु को कोई डर नहीं है तो वो भी किसी से नहीं डरती। वो दोनों शादी के लिए जा ही रहे थे कि राजा मनु के ऊपर अपनी गन तानता है। गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन चलाते चलाते रुक जाता है और मनु से कहता है कि जो उस दिन उसने वादा किया था वो वादा निभाने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसे वो वादा भी याद आता है कि मनु जिस भी लड़की से प्यार करता है वो उसकी शादी उससे करवाएगा। इसीलिए वो वादा निभाने के लिए वहाँ पर आता है और तनु से कहता है कि चाहे जो हो लेकिन वो चोर नहीं है। वो उन दोनों को शादी की बधाइयां देता है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। राजा उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद तनु मनु की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तनु वेट्स मनु आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित भारतीय रोमानी हास्य फिल्म है। इसमें माधवन, कंगना रनावत और जिमी शेरगिल ने मुख्य अभिनय भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है। संगीत निर्देशन कृष्णा सोलो ने और गीत लेखन का कार्य राजशेखर ने किया है। फिल्म 25 फरवरी 2011 को जारी हुई थी। फिल्म ने जारी होते ही सफलता अर्जित की और मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिल्म सफल रही। इसको जर्मन में भी अनुदित किया गया और तनु उन्द मनु त्रोयन सिंह नाम से जारी किया गया। फिल्म की उत्कृति तनु वेट्स मनु रिटर्न शीर्षक के साथ 22 मई 2015 को जारी की गई। इस मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय, ये लिखित है हिमांशु शर्मा द्वारा, स्क्रीन प्ले किया है हिमांशु शर्मा ने। इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन, शैलेश आर सिंह। इसमें हीरो हीरोइन आर माधवन, कंगना रनौत, जिमी शेरगिल, दीपक दोबरियाल, एजाज खान, शिवार बेशकर, स्वरा भास्कर इस मूवी का छायांकन किया है। चिरंतन दास ने ये मूवी एडिट की है। हेमल कोठारी, राहुल बच्चवन, म्यूजिक दिया है कृष्ण सोलो और कुलियार डीबी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज परमहंस क्रिएशन, संजय सिंह फिल्म, सौंदर्या प्रोडक्शंस। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर वाइकम 18 मोशन पिक्चर और बोहरा ब्रॉस। ये मूवी रिलीज हुई 25 फरवरी 2011 को, जिसके चलने का समय 119 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई, जिसका बजट 17 करोड़ था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 56 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले। डॉक्टर माधवन, आर माधवन डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु की भूमिका में, कंगना रनौत तनुजा त्रिवेदी, बाद में शर्मा उर्फ तनु की भूमिका में, जिमी शेरगिल राजा अवस्थी की भूमिका में, एजाज खान जसप्रीत जस्सी गिल की भूमिका में, स्वरा भास्कर पायल जस्सी गिल नी सिन्हा की भूमिका में, दीपक डोबरियाल पप्पी कुट्टी की भूमिका में, के रैना किशन कुमार की भूमिका में, दीप्ति मिश्रा अंजू शर्मा की भूमिका में, राजेंद्र गुप्ता राजेंद्र त्रिवेदी की भूमिका में, नवीन परिहार राधा त्रिवेदी की भूमिका में, नेहा कौल आयुषी अवस्थी राजा की बहन की भूमिका में, रवि किशन राजा के दोस्त की भूमिका में, अर्चना शुक्ला बुलबुल सासी की भूमिका में। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम मनोज यानी कि
उर्फ मन्नू को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और लंदन में रहता है और अपने वही पेरेंट्स को खुश रखने के लिए उनकी बात मानने की वजह से मन्नू अब लड़की देखने के लिए इंडिया वापस आया है। उसके पेरेंट्स कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की है तनुजा त्रिवेदी उर्फ तनु, और वो उसी लड़की को देखने के लिए कानपुर जा रहे थे। उन लोगों के साथ मन्नू का बहुत अच्छा दोस्त पप्पी भी साथ में जाता है। लेकिन जब वो लोग कानपुर पहुंचते हैं तो कुछ गुंडे मन्नू को पकड़कर बहुत मारते हैं। जब पप्पी को मन्नू मिलता है तो वो बताता है कि उसे लगा था कि पहले वो लोग लड़की वालों की तरफ से आए हैं। वो ये सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद वो लोग तनु के घर पहुंचते हैं। दोनों पेरेंट्स आपस में बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, जिस पर तनु के पापा कहते हैं कि अगर ये बात एक बार को पक्की हो गई तो सारे रिचुअल्स करने से पहले वो लोग वैष्णो देवी जाकर आशीर्वाद लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर तनु की माँ आती है और कहती है कि तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकती, और वो मनु से कहती है कि वो तनु के कमरे में जाकर उससे मिल सकता है। उसके बाद वो दोनों उस कमरे में अकेले होते हैं, जिस पर मनु देखता है कि तनु ने अपने घूंघट डाल रखा है। उसे लगता है कि तनु बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है। उसके बाद मनु अपने बारे में कुछ कहता है, लेकिन वो देखता है कि तनु अपने बारे में कोई बात नहीं कर रही। उसके बाद ही वो ये भी देखता है कि तनु सो चुकी है। तनु का घूंघट हट जाता है। तनु को पहली बार देखते ही मनु को काफी ज्यादा तनु पसंद आती है। साथ ही वो उसकी उसी तरह से एक फोटो ले लेता है और मनु नीचे आकर बताता है कि उसे तनु काफी ज्यादा पसंद है। अगले ही दिन दोनों फैमिली वैष्णो देवी के लिए निकलते हैं। ट्रेन में मौका पाते ही तनु मनु से बात करती है और साथ ही वो मनु की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। स्टेशन पर जिन गुंडों ने उसे मारा था उन्हें तनु के बॉयफ्रेंड ने ही भेजा था। तनु बताती है कि वो मनु से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। ये बातें सुनकर मनु पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो तनु को एक ही बार में पसंद कर चुका था। मनु ये भी सोचता है कि बिना सबको कुछ भी बताए हुए वो इस शादी के लिए कैसे मना करेगा। उसके बाद मनु अपने पापा को अकेले में बुलाता है और कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। जब मनु अपने पापा को बताता है और जब मनु के पापा तनु के पापा से ये बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में बाहर अभी किसी को ज्यादा नहीं पता था, इसलिए किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मनु अपनी फैमिली के साथ वापस दिल्ली लौट आता है। उसके बाद ही उसके पेरेंट्स बाकी कुछ लड़कियों से अब मनु को मिलवाते हैं, लेकिन मनु तनु को नहीं भुला पाता, इसीलिए अब उसे लड़की देखने में या शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए वो उनके साथ चला जाता था। ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ वो आयुषी नाम की एक लड़की को देखने के लिए जाता है। उस लड़की का बायां हाथ काम नहीं करता। वो देखकर मनु के पेरेंट्स खुश नहीं होते। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर आयुषी का भाई राजा आता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बाहर किसी से लड़ाई कर कर आया है। राजा के पापा सबके सामने उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे ही हमेशा सबके साथ मारपीट करता है। उसके बाद ही थोड़ी देर के लिए मनु छत पर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा मनु को बताता है कि उसकी बहन का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन उसे घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका हाथ ठीक भी हो सकता है। राजा मनु से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले, लेकिन मनु कहता है कि उसकी कुछ मजबूरी है, नहीं तो वो उसकी बहन से शादी कर लेता और वो यहाँ भी सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए आया है। मन्नू की सच्चाई देखकर राजा उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद घर वापस आकर मनु अपने पापा से कहता है कि अब उसे कोई लड़की नहीं देखनी है, उसे कोई शादी नहीं करनी और वो वापस अब लंदन जाना चाहता है। लेकिन उसी रात पप्पी मनु को बताता है मनु का एक पुराना फ्रेंड है जैसी उसकी शादी होने वाली है, और तभी पप्पी वो वाला इनविटेशन कार्ड मनु को दिखाता है। इस बात से मनु काफी ज्यादा खुश होता है और मनु और पप्पी अब दोनों ही पंजाब जाते हैं जैसी की शादी के लिए। उसके बाद ही पप्पी और मनु अब जैसी के साथ स्टेशन आते हैं, जहाँ वो उसकी फैमिली को लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर उन्हें तनु भी दिखती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जस्सी की होने वाली पत्नी यानी पायल की तनु बेस्ट फ्रेंड है। तनु को वहाँ देखकर मनु काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसी रात पप्पी से जस्सी को ये पता चलता है कि मनु तनु को शादी के लिए देखने के लिए गया था और तनु को देखते ही मनु को उससे प्यार हो गया। ये बात जानने के बाद जस्सी कहता है कि इस बात से तो उन्हें एक और मौका मिल गया और तनु को इस बार वो इम्प्रेस कर ले। उसके बाद ही अब जस्सी मनु को अपने साथ लेकर जाता है।
तनु से मिलवाने के लिए। उसके बाद ही पायल जस्सी दोनों साथ में घूमने जाते हैं और उनके साथ मनु और तनु भी जाते हैं। वहीं बातों के दौरान जब तनु मनु से बातें करती है तो मनु तनु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन जिस पर मजाक में तनु कहती है उसके बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। ये बात सुनकर अब मनु को खुशी होती है कि वो किसी भी बॉयफ्रेंड के लिए सीरियस नहीं है। तभी पप्पी कहता है कि वो तनु को इम्प्रेस करने के लिए एक चांस ले सकता है। पायल और जस्सी की शादी में अब तनु मनु भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक भाई है जो कि तनु को काफी ज्यादा पसंद करता था। मनु और तनु को यूं एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन होती है। मनु को सबक सिखाने के लिए वो तनु के घर में फोन करता है और इन दोनों के बारे में बताता है और उन लोगों को तभी वहां पर आ जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जस्सी भी अब तनु के पापा को फोन करके बताता है कि उन लोगों की शादी हो सकती है। इन लोगों की बढ़ती हुई दोस्ती देखकर अब जस्सी भी मनु के घर पर फोन करता है और बताता है कि तनु मनु की शादी हो सकती है और वो मनु के पेरेंट्स को भी वहां पर बुला लेता है। अगले ही दिन जब शादी का एक फंक्शन चल रहा था, तनु अपने और मनु के पेरेंट्स को देखकर वहां पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मनु ने उन लोगों को वहां पर बुलाया है और जैसे कि मनु चाहता है कि उन लोगों का रिश्ता वापस से बन जाए। इस बात से वो मनु पर काफी ज्यादा नाराज होती है और इस इंसिडेंट के बाद पायल और जस्सी के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं। इस सब की वजह से जस्सी पायल भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाती। ये सारी बातें मनु को जब पता चलती हैं तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो पप्पी से कहता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। उसके बाद पप्पी और वो वहां से जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर तनु आती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आने वाला है और वो लोग भागकर रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी कर लेंगे। तब तक वो वहां पर मनु को रुकने के लिए कहती है। ये बात सुनकर मनु को और ज्यादा बुरा लगता है। वो वहां पर नहीं रुकता और साथ में पप्पी के वहां से निकल जाता है। ट्रेन में अब पप्पी और मनु राजा से मिलते हैं। वो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था, इसी वजह से उन लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन उन लोगों को वहां पर देखकर राजा काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ही बातों बातों में राजा को मनु की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है और वो कहता है कि एक बार उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाए, उसके बाद वो मनु की शादी भी उस लड़की से करवा देगा। उसके बाद यह मनु को जस्सी का कॉल आता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर मनु उसकी शादी में नहीं गया तो वो शादी नहीं करेगा, इसीलिए मजबूरन अब मनु को वापस आना पड़ता है। राजा भी उसी जगह पर आ रहा था, इसीलिए वो मनु के साथ वहां पर आता है। जब मनु जस्सी की शादी में था तो उसे अचानक ही राजा का फोन आता है। उसके बाद में मनु को पता चलता है कि असल में तनु ही राजा की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने हैं और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा मनु को वहां पर बुलाता है। ये सुनकर मनु को काफी दुख होता है। पप्पी भी उसे वहां पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मनु फिर भी विटनेस बनने के लिए वहां पर जाता है। लेकिन तभी वहां पर जाके पता चलता है कि जो लोग राजा और तनु की शादी करवाने वाले हैं वो लोग फोन पर बिजी हैं। अचानक से यूनी ऑफिसर का पेन की इंक खत्म हो जाती है, कोई दूसरा पेन नहीं मिलता और रजिस्टर ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो जाता है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। वो आदमी बताता है कि कल सुबह सबसे पहले वो उन दोनों की ही शादी करवाएंगे। उसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं। गाड़ी में राजा बताता है मनु को कि उसको ऐसी शादी नहीं करनी थी, लेकिन तनु के पापा उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और कोई ऐसा नहीं है जो कि राजा की बात तनु के पापा से करे और उन्हें शादी के लिए मनाए। ये सारी बातें सुनकर मनु अब तनु के पापा से बात करता है और उन्हें समझाता है कि राजा एक अच्छा लड़का है। वो और तनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे तनु के पापा बिल्कुल भी राजा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मनु के कहने पर वो शादी के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो मनु को भी अब तनु की शादी में रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद ही अब तनु और राजा की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। इतना सब आसानी से हो रहा है और मनु ही तनु और राजा की शादी करवा रहा है, ऐसा सब कुछ तनु जानकर परेशान हो जाती है। इसीलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और ये सारी बातों से पायल भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मनु जैसे एक अच्छे इंसान का प्यार और अच्छाई तनु को नहीं दिख रहा है। तनु को मनु का एहसान मानना चाहिए। उसके बाद ही अब तनु और राजा की सगाई होती है और मनु तनु को गिफ्ट में एंगेजमेंट गिफ्ट में एक फोटो कोलाज गिफ्ट करता है। उसमें हर एक फोटो थे अलग अलग फंक्शन पर लिए गए सारे फोटो, और वो फोटो भी जब पहली बार मनु ने तनु को देखा था उस बेहोशी की हालत में, वो गिफ्ट तनु के दिल को छू जाता है। उसके बाद ही अब राजा मनु से कहता है कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना है
और उन लोगों की फैमिली में रिवाज है कि दुल्हन को शादी का लहंगा दूल्हे के घर से आता है और उसकी जगह मनु तनु के साथ जाए और एक अच्छा सा लहंगा तनु को खरीद कर दे। न चाहते हुए भी अब मनु तनु के साथ उसकी शादी का लहंगा लेने के लिए जाता है। जिन गुंडों ने पहली बार मनु को मारा था उन्हीं में से एक तनु मनु को दोनों एक साथ को देख लेते हैं और राजा को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ तनु मनु से पूछती है क्या उस दिन रजिस्टर ऑफिस में सच में मनु के पास कोई पेन नहीं था, जिस पर वो बताता है कि उसके पास पेन था लेकिन उसने नहीं दिया। और वो ये भी बताता है कि वो उसकी बेवकूफ़ी थी कि अगर पेन न मिलने से उनकी शादी नहीं हुई तो आगे चल के भी राज और तनु की शादी नहीं होगी। उसके बाद मनु बताता है कि लंदन में वो कितना ज़्यादा अकेला है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और अपने पेरेंट्स के कहने पर वो इंडिया शादी के लिए आया था। पहली बार तनु को देखकर तनु उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उन लोगों की शादी टूट गई लेकिन एक बार फिर से उनकी मुलाकात तनु से हुई। उसने काफ़ी कोशिश की तनु से दूर रहने की लेकिन वो नहीं हो पाया। अचानक ही वहाँ पर राजा आता है और तनु को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही अब तनु और राजा के बीच में झगड़ा होता है। तनु राजा से कहती है कि शायद वो अब मनु से प्यार करने लगी है। वो अपना हर फैसला जल्दबाजी में लेती है और राजा से शादी करने का फैसला भी उसने इसी तरह से लिया। लेकिन राजा तनु से कहता है कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए। शादी के बाद वो मनु को भूल जाएगी। राजा तनु को उसके घर छोड़ता है। घर वापस आने पर तनु मनु से अकेले में बात करती है और वो मनु से साफ सवालों में पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। मनु उससे अपने प्यार का इजहार करता है। उसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है कि उसे राजा से नहीं बल्कि मनु से शादी करनी है। इस बात से तनु के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं लेकिन एक डर था कि वो अब राजा को कैसे मना करेंगे। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर राजा के घर जाते हैं और राजा के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आता है और वो अपनी गन दिखाकर अब तनु के पापा को डराता है और कहता है कि वो शादी होकर रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मनु काफी ज्यादा शांत था, वो अपनी शादी की तैयारियां करता है। उसके बाद पप्पी और तनु के पापा मिलकर तय करते हैं कि वो लोग पुलिस को घूस खिलवाकर वो कुछ दिनों के लिए राजा को जेल में डलवा देंगे और इस बीच में तनु मनु की अच्छे से शादी हो जाएगी और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ऐसा ही होता है। पुलिस एक झूठे केस में राजा को अरेस्ट करके ले जाती है। अभी काफी खुश होते हैं। शादी वाले दिन अब मनु की बारात तनु के घर पर जाती है लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजा भी अपनी बारात लेकर आया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी तनु वहाँ पर आती है और मनु को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन मनु नहीं डरता, राजा के सामने आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करता है और कहता है कि उसकी और तनु की शादी शुरू होने वाली है। राजा को जो करना है वो कर सकता है। तभी तनु भी कहती है कि वो भी इस सब से नहीं डरती। अगर मनु को कोई डर नहीं है तो वो भी किसी से नहीं डरती। वो दोनों शादी के लिए जा ही रहे थे कि राजा मनु के ऊपर अपनी गन तानता है। गोली चलाने ही वाला होता है लेकिन चलाते चलाते रुक जाता है और मनु से कहता है कि जो उस दिन उसने वादा किया था वो वादा निभाने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसे वो वादा भी याद आता है कि मनु जिस भी लड़की से प्यार करता है वो उसकी शादी उससे करवाएगा। इसीलिए वो वादा निभाने के लिए वहाँ पर आता है और तनु से कहता है कि चाहे जो हो लेकिन वो चोर नहीं है। वो उन दोनों को शादी की बधाइयाँ देता है लेकिन उसके चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। राजा उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद तनु मनु की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तनु वेट्स मनु आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित भारतीय रोमानी हास्य फिल्म है। इसमें माधवन, कंगना रनावत और जिमी शेरगिल ने मुख्य अभिनय भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है। संगीत निर्देशन कृष्णा सोलो ने और गीत लेखन का कार्य राज शेखर ने किया है। फिल्म 25 फरवरी 2011 को जारी हुई थी। फिल्म ने जारी होते ही सफलता अर्जित की और मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिल्म सफल रही। इसको जर्मन में भी अनुदित किया गया और तनु उन्द मनु त्रोयन सिंह नाम से जारी किया गया। फिल्म की उत्कृति तनु वेट्स मनु रिटर्न शीर्षक के साथ 22 मई 2015 को जारी की गई। इस मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय, ये लिखित है हिमांशु शर्मा द्वारा, स्क्रीन प्ले किया है हिमांशु शर्मा ने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन, शैलेश आर सिंह। इसमें हीरो हीरोइन आर माधवन, कंगना रनौत, जिमी शेरगिल, दीपक
डोबरियाल, एजाज खान, शिवार बेशकर, स्वरा भास्कर इस मूवी का छायांकन किया है। चिरंतन दास ने ये मूवी एडिट की है। हेमल कोठारी, राहुल बच्चवन, म्यूजिक दिया है कृष्ण सोलो और कुलियार्डी भी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज परमहंस क्रिएशन, संजय सिंह फिल्म, सौंदर्या प्रोडक्शंस। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर वाइकम 18 मोशंस पिक्चर और बोहरा ब्रॉस। ये मूवी रिलीज हुई 25 फरवरी 2011 को, जिसके चलने का समय 119 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई, जिसका बजट 17 करोड़ था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 56 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले। डॉक्टर माधवन, आर माधवन डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु की भूमिका में, कंगना रनौत, तनुजा त्रिवेदी, बाद में शर्मा उर्फ तनु की भूमिका में, जिमी शेरगिल राजा अवस्थी की भूमिका में, एजाज खान जसप्रीत जस्सी गिल की भूमिका में, स्वरा भास्कर पायल जस्सी गिल नी सिन्हा की भूमिका में, दीपक डोबरियाल पप्पी कुट्टी की भूमिका में, के रैना किशन कुमार की भूमिका में, दीप्ति मिश्रा अंजू शर्मा की भूमिका में, राजेंद्र गुप्ता राजेंद्र त्रिवेदी की भूमिका में, नवीन परिहार राधा त्रिवेदी की भूमिका में, नेहा कौल आयुषी अवस्थी राजा की बहन की भूमिका में, रवि किशन राजा के दोस्त की भूमिका में, अर्चना शुक्ला बुलबुल सासी की भूमिका में। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम मूवी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम मनोज यानी कि उर्फ मन्नू को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और लंदन में रहता है और अपने वहीं पेरेंट्स को खुश रखने के लिए उनकी बात मानने की वजह से मनु अब लड़की देखने के लिए इंडिया वापस आया है। उसके पेरेंट्स कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की है तनुजा त्रिवेदी उर्फ तनु, और वो उसी लड़की को देखने के लिए कानपुर जा रहे थे। उन लोगों के साथ मन्नू का बहुत अच्छा दोस्त पप्पी भी साथ में जाता है। लेकिन जब वो लोग कानपुर पहुंचते हैं तो कुछ गुंडे मन्नू को पकड़कर बहुत मारते हैं। जब पप्पी को मन्नू मिलता है तो वो बताता है कि उसे लगा था कि पहले वो लोग लड़की वालों की तरफ से आए हैं। वे सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद वो लोग तनु के घर पहुंचते हैं। दोनों पेरेंट्स आपस में बहुत ही अच्छी से बात करते हैं, जिस पर तनु के पापा कहते हैं कि अगर ये बात एक बार को पक्की हो गई तो सारे रिचुअल्स करने से पहले वो लोग वैष्णो देवी जाकर आशीर्वाद लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर तनु की माँ आती है और कहती है कि तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकती। और वो मनु से कहती है कि वो तनु के कमरे में जाकर उससे मिल सकता है। उसके बाद वो दोनों उस कमरे में अकेले होते हैं, जिस पर मनु देखता है कि तनु ने अपने घूंघट डाल रखा है। उसे लगता है कि तनु बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है। उसके बाद मनु अपने बारे में कुछ कहता है, लेकिन वो देखता है कि तनु अपने बारे में कोई बात नहीं कर रही। उसके बाद ही वो ये भी देखता है कि तनु सो चुकी है। तनु का घूंघट हट जाता है। तनु को पहली बार देखते ही मनु को काफी ज्यादा तनु पसंद आती है। साथ ही वो उसकी उसी तरह से एक फोटो ले लेता है और मनु नीचे आकर बताता है कि उसे तनु काफी ज्यादा पसंद है। अगले ही दिन दोनों फैमिली वैष्णो देवी के लिए निकलते हैं। ट्रेन में मौका पाते ही तनु मनु से बात करती है और साथ ही वो मनु की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। स्टेशन पर जिन गुंडों ने उसे मारा था उन्हें तनु के बॉयफ्रेंड ने ही भेजा था। तनु बताती है कि वो मनु से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। ये बातें सुनकर मनु पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो तनु को एक ही बार में पसंद कर चुका था। मनु ये भी सोचता है कि बिना सबको कुछ भी बताए हुए वो इस शादी के लिए कैसे मना करेगा। उसके बाद मनु अपने पापा को अकेले में बुलाता है और कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। जब मनु अपने पापा को बताता है और जब मनु के पापा तनु के पापा से ये बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में बाहर अभी किसी को ज्यादा नहीं पता था, इसलिए किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मनु अपनी फैमिली के साथ वापस दिल्ली लौट आता है। उसके बाद ही उसके पेरेंट्स बाकी कुछ लड़कियों से अब मनु को मिलवाते हैं, लेकिन मनु तनु को नहीं भुला पाता, इसीलिए अब उसे लड़की देखने में या शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए वो उनके साथ चला जाता था। ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ वो आयुषी नाम की एक लड़की को देखने के लिए जाता है। उस लड़की का बायां हाथ काम नहीं करता। वो देखकर मनु के पेरेंट्स खुश नहीं होते। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर आयुषी का भाई राजा आता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बाहर किसी से लड़ाई कर कर आया है। राजा के पापा सबके सामने उसे डांटते हैं
और कहते हैं कि वो ऐसे ही हमेशा सबके साथ मारपीट करता है। उसके बाद ही थोड़ी देर के लिए मनु छत पर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा मनु को बताता है कि उसकी बहन का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन उसे घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका हाथ ठीक भी हो सकता है। राजा मनु से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले, लेकिन मनु कहता है कि उसकी कुछ मजबूरी है, नहीं तो वो उसकी बहन से शादी कर लेता और वो यहाँ भी सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए आया है। मनु की सच्चाई देखकर राजा उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद घर वापस आकर मनु अपने पापा से कहता है कि अब उसे कोई लड़की नहीं देखनी है, उसे कोई शादी नहीं करनी और वो वापस अब लंदन जाना चाहता है। लेकिन उसी रात पप्पी मनु को बताता है मनु का एक पुराना फ्रेंड है जैसी उसकी शादी होने वाली है और तभी पप्पी वो वाला इनविटेशन कार्ड मनु को दिखाता है। इस बात से मनु काफी ज्यादा खुश होता है और मनु और पप्पी अब दोनों ही पंजाब जाते हैं जैसी की शादी के लिए। उसके बाद ही पप्पी और मनु अब जैसी के साथ स्टेशन आते हैं जहाँ वो उसकी फैमिली को लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर उन्हें तनु भी दिखती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जस्सी की होने वाली पत्नी यानी पायल की तनु बेस्ट फ्रेंड है। तनु को वहाँ देखकर मनु काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसी रात पप्पी से जस्सी को ये पता चलता है कि मनु तनु को शादी के लिए देखने के लिए गया था और तनु को देखते ही मनु को उससे प्यार हो गया। ये बात जानने के बाद जस्सी कहता है कि इस बात से तो उन्हें एक और मौका मिल गया और तनु को इस बार वो इम्प्रेस कर ले। उसके बाद ही अब जस्सी मनु को अपने साथ लेकर जाता है तनु से मिलवाने के लिए। उसके बाद ही पायल जस्सी दोनों साथ में घूमने जाते हैं और उनके साथ मनु और तनु भी जाते हैं। वहीं बातों के दौरान जब तनु मनु से बातें करती है तो मनु तनु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन जिस पर मजाक में तनु कहती है उसके बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। ये बात सुनकर अब मनु को खुशी होती है कि वो किसी भी बॉयफ्रेंड के लिए सीरियस नहीं है। तभी पप्पी कहता है कि वो तनु को इम्प्रेस करने के लिए एक चांस ले सकता है। पायल और जस्सी की शादी में अब तनु मनु भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक भाई है जो कि तनु को काफी ज्यादा पसंद करता था। मनु और तनु को यूं एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन होती है। मनु को सबक सिखाने के लिए वो तनु के घर में फोन करता है और इन दोनों के बारे में बताता है और उन लोगों को तभी वहाँ पर आ जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जस्सी भी अब तनु के पापा को फोन करके बताता है कि उन लोगों की शादी हो सकती है। इन लोगों की बढ़ती हुई दोस्ती देखकर अब जस्सी भी मनु के घर पर फोन करता है और बताता है कि तनु मनु की शादी हो सकती है और वो मनु के पेरेंट्स को भी वहाँ पर बुला लेता है। अगले ही दिन जब शादी का एक फंक्शन चल रहा था, तनु अपने और मनु के पेरेंट्स को देखकर वहाँ पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मनु ने उन लोगों को वहाँ पर बुलाया है और जैसे कि मनु चाहता है कि उन लोगों का रिश्ता वापस से बन जाए। इस बात से वो मनु पर काफी ज्यादा नाराज होती है और इस इंसिडेंट के बाद पायल और जस्सी के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं। इस सब की वजह से जस्सी पायल भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाती। ये सारी बातें मनु को जब पता चलती हैं तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो पप्पी से कहता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद पप्पी और वो वहाँ से जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तनु आती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आने वाला है और वो लोग भागकर रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी कर लेंगे। तब तक वो वहाँ पर मनु को रुकने के लिए कहती है। ये बात सुनकर मनु को और ज्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ पर नहीं रुकता और साथ में पप्पी के वहाँ से निकल जाता है। ट्रेन में पप्पी और मनु राजा से मिलते हैं। वो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था, इसी वजह से उन लोगों की मुलाकात होती है। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर देखकर राजा काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ही बातों बातों में राजा को मनु की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है और वो कहता है कि एक बार उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाए, उसके बाद वो मनु की शादी भी उस लड़की से करवा देगा। उसके बाद ही मनु को जस्सी का कॉल आता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर मनु उसकी शादी में नहीं गया तो वो शादी नहीं करेगा। इसीलिए मजबूरन अब मनु को वापस आना पड़ता है। राजा भी उसी जगह पर आ रहा था, इसीलिए वो मनु के साथ वहाँ पर आता है। जब मनु जस्सी की शादी में था तो उसे अचानक ही राजा का फोन आता है। उसके बाद में मनु को पता चलता है कि असल में तनु ही राजा की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने हैं और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा मनु को वहाँ पर बुलाता है। ये सुनकर मनु को काफी दुख होता है। पप्पी भी उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मनु फिर भी विटनेस बनने के लिए वहाँ पर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जाके पता चलता है कि जो लोग राजा और तनु की शादी करवाने वाले हैं वो लोग फोन पर बिजी हैं। अचानक से उन्हीं ऑफिसर का पेन की इंक खत्म हो जाती है
कोई दूसरा पेन नहीं मिलता और रजिस्टर ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो जाता है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। वो आदमी बताता है कि कल सुबह सबसे पहले वो उन दोनों की ही शादी करवाएंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। गाड़ी में राजा बताता है मनु को कि उसको ऐसी शादी नहीं करनी थी, लेकिन तनु के पापा उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और कोई ऐसा नहीं है जो कि राजा की बात तनु के पापा से करे और उन्हें शादी के लिए मनाए। ये सारी बातें सुनकर मनु अब तनु के पापा से बात करता है और उन्हें समझाता है कि राजा एक अच्छा लड़का है। वो और तनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे तनु के पापा बिल्कुल भी राजा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मनु के कहने पर वो शादी के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो मनु को भी अब तनु की शादी में रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद ही अब तनु और राजा की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। इतना सब आसानी से हो रहा है और मनु ही तनु और राजा की शादी करवा रहा है। ऐसा सब कुछ तनु जानकर परेशान हो जाती है, इसीलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और ये सारी बातों से पायल भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मनु जैसे एक अच्छे इंसान का प्यार और अच्छाई तनु को नहीं दिख रहा है। तनु को मनु का एहसान मानना चाहिए। उसके बाद ही अब तनु और राजा की सगाई होती है और मनु तनु को गिफ्ट में एंगेजमेंट गिफ्ट में एक फोटो कोलाज गिफ्ट करता है। उसमें हर एक फोटो थे अलग अलग फंक्शन पर लिए गए सारे फोटो, और वो फोटो भी जब पहली बार मनु ने तनु को देखा था उस बेहोशी की हालत में, वो गिफ्ट तनु के दिल को छू जाता है। उसके बाद ही अब राजा मनु से कहता है कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना है और उन लोगों की फैमिली में रिवाज है कि दुल्हन को शादी का लहंगा दूल्हे के घर से आता है और उसकी जगह मनु तनु के साथ जाए और एक अच्छा सा लहंगा तनु को खरीद कर दे। न चाहते हुए भी अब मनु तनु के साथ उसकी शादी का लहंगा लेने के लिए जाता है। जिन गुंडों ने पहली बार मनु को मारा था उन्हीं में से एक तनु मनु को दोनों एक साथ को देख लेते हैं और राजा को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ तनु मनु से पूछती है क्या उस दिन रजिस्टर ऑफिस में सच में मनु के पास कोई पेन नहीं था, जिस पर वो बताता है कि उसके पास पेन था लेकिन उसने नहीं दिया, और वो ये भी बताता है कि वो उसकी बेवकूफ़ी थी कि अगर पेन न मिलने से उनकी शादी नहीं हुई तो आगे चल के भी राजा और तनु की शादी नहीं होगी। उसके बाद मनु बताता है कि लंदन में वो कितना ज़्यादा अकेला है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और अपने पेरेंट्स के कहने पर वो इंडिया शादी के लिए आया था। पहली बार तनु को देखकर तनु उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तनु की शादी टूट गई लेकिन एक बार फिर से उनकी मुलाकात तनु से हुई। उसने काफ़ी कोशिश की तनु से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। अचानक ही वहाँ पर राजा आता है और तनु को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही अब तनु और राजा के बीच में झगड़ा होता है। तनु राजा से कहती है कि शायद वो अब मनु से प्यार करने लगी है। वो अपना हर फैसला जल्दबाजी में लेती है और राजा से शादी करने का फैसला भी उसने इसी तरह से लिया। लेकिन राजा तनु से कहता है कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए। शादी के बाद वो मनु को भूल जाएगी। राजा तनु को उसके घर छोड़ता है। घर वापस आने पर तनु मनु से अकेले में बात करती है और वो मनु से साफ सवालों में पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। मनु उससे अपने प्यार का इजहार करता है। उसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है कि उसे राजा से नहीं बल्कि मनु से शादी करनी है। इस बात से तनु के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं, लेकिन एक डर था कि वो अब राजा को कैसे मना करेंगे। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर राजा के घर जाते हैं और राजा के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आता है और वो अपनी गन दिखाकर अब तनु के पापा को डराता है और कहता है कि वो शादी होकर रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मनु काफी ज्यादा शांत था, वो अपनी शादी की तैयारियां करता है। उसके बाद पप्पी और तनु के पापा मिलकर तय करते हैं कि वो लोग पुलिस को घूस खिलवाकर वो कुछ दिनों के लिए राजा को जेल में डलवा देंगे और इस बीच में तनु मनु की अच्छे से शादी हो जाएगी और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ऐसा ही होता है। पुलिस एक झूठे केस में राजा को अरेस्ट करके ले जाती है। अभी काफी खुश होते हैं। शादी वाले दिन अब मनु की बारात तनु के घर पर जाती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजा भी अपनी बारात लेकर आया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी तनु वहाँ पर आती है और मनु को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन मनु नहीं डरता। राजा के सामने आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करता है और कहता है कि उसकी और तनु की शादी शुरू होने वाली है। राजा को जो करना है वो कर सकता है। तभी तनु भी कहती है कि वो भी इस सब से नहीं डरती। अगर मनु को कोई डर नहीं है तो वो भी किसी से नहीं डरती। वो दोनों शादी के लिए जा ही रहे थे कि राजा मनु के ऊपर अपनी गन तानता है। गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन चलाते चलाते रुक जाता है और मनु से कहता है
कि जो उस दिन उसने वादा किया था वो वादा निभाने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसे वो वादा भी याद आता है कि मनु जिस भी लड़की से प्यार करता है वो उसकी शादी उससे करवाएगा। इसीलिए वो वादा निभाने के लिए वहाँ पर आता है और तनु से कहता है कि चाहे जो हो लेकिन वो चोर नहीं है। वो उन दोनों को शादी की बधाइयाँ देता है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। राजा उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद तनु मनु की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तनु वेट्स मनु आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित भारतीय रोमानी हास्य फिल्म है। इसमें माधवन, कंगना रनावत और जिमी शेरगिल ने मुख्य अभिनय भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है। संगीत निर्देशन कृष्णा सोलो ने और गीत लेखन का कार्य राज शेखर ने किया है। फिल्म 25 फरवरी 2011 को जारी हुई थी। फिल्म ने जारी होते ही सफलता अर्जित की और मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिल्म सफल रही। इसको जर्मन में भी अनुदित किया गया और तनु und मनु त्रोयन सिंह नाम से जारी किया गया। फिल्म की उत्कृति तनु वेट्स मनु रिटर्न शीर्षक के साथ 22 मई 2015 को जारी की गई। इस मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय, ये लिखित है हिमांशु शर्मा द्वारा, स्क्रीन प्ले किया है हिमांशु शर्मा ने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन, शैलेश आर सिंह। इसमें हीरो हीरोइन आर माधवन, कंगना रनौत, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान, शिवार बेशकर, स्वरा भास्कर इस मूवी का छायांकन किया है। चिरंतन दास ने ये मूवी एडिट की है। हेमल कोठारी, राहुल बच्चवन, म्यूजिक दिया है कृष्ण सोलो और कुलियारडीबी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज परमहंस क्रिएशन, संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर वैकम 18 मोशंस पिक्चर और बोहरा ब्रॉस। ये मूवी रिलीज हुई 25 फरवरी 2011 को, जिसके चलने का समय 119 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई, जिसका बजट 17 करोड़ था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 56 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले। डॉक्टर माधवन, आर माधवन डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु की भूमिका में, कंगना रनौत तनुजा त्रिवेदी, बाद में शर्मा उर्फ तनु की भूमिका में, जिमी शेरगिल राजा अवस्थी की भूमिका में, एजाज खान जसप्रीत जस्सी गिल की भूमिका में, स्वरा भास्कर पायल जस्सी गिल नी सिन्हा की भूमिका में, दीपक डोबरियाल पप्पी कुट्टी की भूमिका में, के रैना किशन कुमार की भूमिका में, दीप्ति मिश्रा अंजू शर्मा की भूमिका में, राजेंद्र गुप्ता राजेंद्र त्रिवेदी की भूमिका में, नवीन परिहार राधा त्रिवेदी की भूमिका में, नेहा कौल आयुषी अवस्थी राजा की बहन की भूमिका में, रवि किशन राजा के दोस्त की भूमिका में, अर्चना शुक्ला बुलबुल सासी की भूमिका में। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम मनोज यानी कि उर्फ मन्नू को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और लंदन में रहता है और अपने वहीं पेरेंट्स को खुश रखने के लिए उनकी बात मानने की वजह से मनु अब लड़की देखने के लिए इंडिया वापस आया है। उसके पेरेंट्स कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की है तनुजा त्रिवेदी उर्फ तनु, और वो उसी लड़की को देखने के लिए कानपुर जा रहे थे। उन लोगों के साथ मन्नू का बहुत अच्छा दोस्त पप्पी भी साथ में जाता है। लेकिन जब वो लोग कानपुर पहुंचते हैं तो कुछ गुंडे मन्नू को पकड़कर बहुत मारते हैं। जब पप्पी को मन्नू मिलता है तो वो बताता है कि उसे लगा था कि पहले वो लोग लड़की वालों की तरफ से आए हैं। वे सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद वो लोग तनु के घर पहुंचते हैं। दोनों पेरेंट्स आपस में बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, जिस पर तनु के पापा कहते हैं कि अगर ये बात एक बार को पक्की हो गई तो सारे रिचुअल्स करने से पहले वो लोग वैष्णो देवी जाकर आशीर्वाद लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर तनु की माँ आती है और कहती है कि तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकती। और वो मनु से कहती है कि वो तनु के कमरे में जाकर उससे मिल सकता है। उसके बाद वो दोनों उस कमरे में अकेले होते हैं, जिस पर मनु देखता है कि तनु ने अपने घूंघट डाल रखा है। उसे लगता है कि तनु बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है। उसके बाद मनु अपने बारे में कुछ कहता है, लेकिन वो देखता है कि तनु अपने बारे में कोई बात नहीं कर रही। उसके बाद ही वो ये भी देखता है कि तनु सो चुकी है। तनु का घूंघट हट जाता है। तनु को पहली बार देखते ही मनु को काफी ज्यादा तनु पसंद आती है। साथ ही वो उसकी उसी तरह से एक फोटो ले लेता है और मनु नीचे आकर बताता है कि उसे तनु काफी ज्यादा पसंद है।
अगले ही दिन दोनों फैमिली वैष्णो देवी के लिए निकलते हैं। ट्रेन में मौका पाते ही तनु मनु से बात करती है और साथ ही वो मनु की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। स्टेशन पर जिन गुंडों ने उसे मारा था उन्हें तनु के बॉयफ्रेंड ने ही भेजा था। तनु बताती है कि वो मनु से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। ये बातें सुनकर मनु पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो तनु को एक ही बार में पसंद कर चुका था। मनु ये भी सोचता है कि बिना सबको कुछ भी बताए हुए वो इस शादी के लिए कैसे मना करेगा। उसके बाद मनु अपने पापा को अकेले में बुलाता है और कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। जब मनु अपने पापा को बताता है और जब मनु के पापा तनु के पापा से ये बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में बाहर अभी किसी को ज्यादा नहीं पता था, इसलिए किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मनु अपनी फैमिली के साथ वापस दिल्ली लौट आता है। उसके बाद ही उसके पेरेंट्स बाकी कुछ लड़कियों से अब मनु को मिलवाते हैं, लेकिन मनु तनु को नहीं भुला पाता, इसीलिए अब उसे लड़की देखने में या शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए वो उनके साथ चला जाता था। ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ वो आयुषी नाम की एक लड़की को देखने के लिए जाता है। उस लड़की का बायां हाथ काम नहीं करता। वो देखकर मनु के पेरेंट्स खुश नहीं होते। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी ही थी कि तभी वहां पर आयुषी का भाई राजा आता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बाहर किसी से लड़ाई कर आया है। राजा के पापा सबके सामने उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे ही हमेशा सबके साथ मारपीट करता है। उसके बाद ही थोड़ी देर के लिए मनु छत पर जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा मनु को बताता है कि उसकी बहन का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन उसे घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका हाथ ठीक भी हो सकता है। राजा मनु से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले, लेकिन मनु कहता है कि उसकी कुछ मजबूरी है, नहीं तो वो उसकी बहन से शादी कर लेता और वो यहाँ भी सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए आया है। मनु की सच्चाई देखकर राजा उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद घर वापस आकर मनु अपने पापा से कहता है कि अब उसे कोई लड़की नहीं देखनी है, उसे कोई शादी नहीं करनी और वो वापस अब लंदन जाना चाहता है। लेकिन उसी रात पप्पी मनु को बताता है मनु का एक पुराना फ्रेंड है जैसी उसकी शादी होने वाली है और तभी पप्पी वो वाला इनविटेशन कार्ड मनु को दिखाता है। इस बात से मनु काफी ज्यादा खुश होता है और मनु और पप्पी अब दोनों ही पंजाब जाते हैं जैसी की शादी के लिए। उसके बाद ही पप्पी और मनु अब जैसी के साथ स्टेशन आते हैं जहाँ वो उसकी फैमिली को लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर उन्हें तनु भी दिखती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जस्सी की होने वाली पत्नी यानी पायल की तनु बेस्ट फ्रेंड है। तनु को वहाँ देखकर मनु काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसी रात पप्पी से जस्सी को ये पता चलता है कि मनु तनु को शादी के लिए देखने के लिए गया था और तनु को देखते ही मनु को उससे प्यार हो गया। ये बात जानने के बाद जस्सी कहता है कि इस बात से तो उन्हें एक और मौका मिल गया और तनु को इस बार वो इम्प्रेस कर ले। उसके बाद ही अब जस्सी मनु को अपने साथ लेकर जाता है तनु से मिलवाने के लिए। उसके बाद ही पायल जस्सी दोनों साथ में घूमने जाते हैं और उनके साथ मनु और तनु भी जाते हैं। वहीं बातों के दौरान जब तनु मनु से बातें करती है तो मनु तनु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन जिस पर मजाक में तनु कहती है उसके बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। ये बात सुनकर अब मनु को खुशी होती है कि वो किसी भी बॉयफ्रेंड के लिए सीरियस नहीं है। तभी पप्पी कहता है कि वो तनु को इम्प्रेस करने के लिए एक चांस ले सकता है। पायल और जस्सी की शादी में अब तनु मनु भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक भाई है जो कि तनु को काफी ज्यादा पसंद करता था। मनु और तनु को यूं एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन होती है। मनु को सबक सिखाने के लिए वो तनु के घर में फोन करता है और इन दोनों के बारे में बताता है और उन लोगों को तभी वहां पर आ जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जस्सी भी अब तनु के पापा को फोन करके बताता है कि उन लोगों की शादी हो सकती है। इन लोगों की बढ़ती हुई दोस्ती देखकर अब जस्सी भी मनु के घर पर फोन करता है और बताता है कि तनु मनु की शादी हो सकती है और वो मनु के पेरेंट्स को भी वहां पर बुला लेता है। अगले ही दिन जब शादी का एक फंक्शन चल रहा था तनु अपने और मनु के पेरेंट्स को देखकर वहां पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मनु ने उन लोगों को वहां पर बुलाया है और जैसे कि मनु चाहता है कि उन लोगों का रिश्ता वापस से बन जाए। इस बात से वो मनु पर काफी ज्यादा नाराज होती है और इस इंसिडेंट के बाद पायल और जस्सी के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं। इस सब की वजह से जस्सी पायल भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाती। ये सारी बातें मनु को जब पता चलती हैं तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो पपी से कहता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए।
उसके बाद पप्पी और वो वहाँ से जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तनु आती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आने वाला है और वो लोग भागकर रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी कर लेंगे। तब तक वो वहाँ पर मनु को रुकने के लिए कहती है। ये बात सुनकर मनु को और ज्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ पर नहीं रुकता और साथ में पप्पी के वहाँ से निकल जाता है। ट्रेन में अब पप्पी और मनु राजा से मिलते हैं। वो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था, इसी वजह से उन लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर देखकर राजा काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ही बातों बातों में राजा को मनु की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है और वो कहता है कि एक बार उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाए, उसके बाद वो मनु की शादी भी उस लड़की से करवा देगा। उसके बाद यह मनु को जस्सी का कॉल आता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर मनु उसकी शादी में नहीं गया तो वो शादी नहीं करेगा, इसीलिए मजबूरन अब मनु को वापस आना पड़ता है। राजा भी उसी जगह पर आ रहा था, इसीलिए वो मनु के साथ वहाँ पर आता है। जब मनु जस्सी की शादी में था तो उसे अचानक ही राजा का फोन आता है। उसके बाद में मनु को पता चलता है कि असल में तनु ही राजा की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने हैं और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा मनु को वहाँ पर बुलाता है। ये सुनकर मनु को काफी दुख होता है। पप्पी भी उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मनु फिर भी विटनेस बनने के लिए वहाँ पर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जाके पता चलता है कि जो लोग राजा और तनु की शादी करवाने वाले हैं वो लोग फोन पर बिजी हैं। अचानक से उन्हीं ऑफिसर का पेन की इंक खत्म हो जाती है, कोई दूसरा पेन नहीं मिलता और रजिस्टर ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो जाता है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। वो आदमी बताता है कि कल सुबह सबसे पहले वो उन दोनों की ही शादी करवाएंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। गाड़ी में राजा बताता है मनु को कि उसको ऐसी शादी नहीं करनी थी, लेकिन तनु के पापा उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और कोई ऐसा नहीं है जो कि राजा की बात तनु के पापा से करे और उन्हें शादी के लिए मनाए। ये सारी बातें सुनकर मनु अब तनु के पापा से बात करता है और उन्हें समझाता है कि राजा एक अच्छा लड़का है। वो और तनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे तनु के पापा बिल्कुल भी राजा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मनु के कहने पर वो शादी के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो मनु को भी अब तनु की शादी में रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद ही अब तनु और राजा की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। इतना सब आसानी से हो रहा है और मनु ही तनु और राजा की शादी करवा रहा है। ऐसा सब कुछ तनु जानकर परेशान हो जाती है, इसीलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और ये सारी बातों से पायल भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मनु जैसे एक अच्छे इंसान का प्यार और अच्छाई तनु को नहीं दिख रहा है। तनु को मनु का एहसान मानना चाहिए। उसके बाद ही अब तनु और राजा की सगाई होती है और मनु तनु को गिफ्ट में एंगेजमेंट गिफ्ट में एक फोटो कोलाज गिफ्ट करता है। उसमें हर एक फोटो थे अलग अलग फंक्शन पर लिए गए सारे फोटो, और वो फोटो भी जब पहली बार मनु ने तनु को देखा था उस बेहोशी की हालत में, वो गिफ्ट तनु के दिल को छू जाता है। उसके बाद ही अब राजा मनु से कहता है कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना है और उन लोगों की फैमिली में रिवाज है कि दुल्हन को शादी का लहंगा दूल्हे के घर से आता है और उसकी जगह मनु तनु के साथ जाए और एक अच्छा सा लहंगा तनु को खरीद कर दे। न चाहते हुए भी अब मनु तनु के साथ उसकी शादी का लहंगा लेने के लिए जाता है। जिन गुंडों ने पहली बार मनु को मारा था उन्हीं में से एक तनु मनु को दोनों एक साथ को देख लेते हैं और राजा को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ तनु मनु से पूछती है क्या उस दिन रजिस्टर ऑफिस में सच में मनु के पास कोई पेन नहीं था, जिस पर वो बताता है कि उसके पास पेन था लेकिन उसने नहीं दिया, और वो ये भी बताता है कि वो उसकी बेवकूफ़ी थी कि अगर पेन न मिलने से उनकी शादी नहीं हुई तो आगे चल के भी राजा और तनु की शादी नहीं होगी। उसके बाद मनु बताता है कि लंदन में वो कितना ज़्यादा अकेला है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और अपने पेरेंट्स के कहने पर वो इंडिया शादी के लिए आया था। पहली बार तनु को देखकर तनु उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उन लोगों की शादी टूट गई, लेकिन एक बार फिर से उनकी मुलाकात तनु से हुई। उसने काफ़ी कोशिश की तनु से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। अचानक ही वहाँ पर राजा आता है और तनु को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही अब तनु और राजा के बीच में झगड़ा होता है। तनु राजा से कहती है कि शायद वो अब मनु से प्यार करने लगी है। वो अपना हर फैसला जल्दबाजी में लेती है और राजा से शादी करने का फैसला भी उसने इसी तरह से लिया। लेकिन राजा तनु से कहता है कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए। शादी के बाद वो मनु को भूल जाएगी। राजा अब तनु को उसके घर छोड़ता है। घर वापस आने पर तनु मनु से अकेले में बात करती है और वो मनु से साफ सवालों में पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। मनु उससे अपने प्यार का इजहार करता है।
उसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है कि उसे राजा से नहीं बल्कि मनु से शादी करनी है। इस बात से तनु के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं, लेकिन एक डर था कि वो अब राजा को कैसे मना करेंगे। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर राजा के घर जाते हैं और राजा के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आता है और वो अपनी गन दिखाकर अब तनु के पापा को डराता है और कहता है कि वो शादी होकर रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मनु काफी ज्यादा शांत था, वो अपनी शादी की तैयारियां करता है। उसके बाद पप्पी और तनु के पापा मिलकर तय करते हैं कि वो लोग पुलिस को घूस खिलवाकर वो कुछ दिनों के लिए राजा को जेल में डलवा देंगे और इस बीच में तनु मनु की अच्छे से शादी हो जाएगी और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ऐसा ही होता है। पुलिस एक झूठे केस में राजा को अरेस्ट करके ले जाती है। अभी काफी खुश होते हैं। शादी वाले दिन मनु की बारात तनु के घर पर जाती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजा भी अपनी बारात लेकर आया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी तनु वहाँ पर आती है और मनु को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन मनु नहीं डरता। राजा के सामने आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करता है और कहता है कि उसकी और तनु की शादी शुरू होने वाली है। राजा को जो करना है वो कर सकता है। तभी तनु भी कहती है कि वो भी इस सब से नहीं डरती। अगर मनु को कोई डर नहीं है तो वो भी किसी से नहीं डरती। वो दोनों शादी के लिए जा ही रहे थे कि राजा मनु के ऊपर अपनी गन तानता है। गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन चलाते चलाते रुक जाता है और मनु से कहता है कि जो उस दिन उसने वादा किया था वो वादा निभाने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसे वो वादा भी याद आता है कि मनु जिस भी लड़की से प्यार करता है वो उसकी शादी उससे करवाएगा। इसीलिए वो वादा निभाने के लिए वहाँ पर आता है और तनु से कहता है कि चाहे जो हो लेकिन वो चोर नहीं है। वो उन दोनों को शादी की बधाइयां देता है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। राजा उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद तनु मनु की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तनु वेट्स मनु आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित भारतीय रोमानी हास्य फिल्म है। इसमें माधवन, कंगना रनावत और जिमी शेरगिल ने मुख्य अभिनय भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है। संगीत निर्देशन कृष्णा सोलो ने और गीत लेखन का कार्य राज शेखर ने किया है। फिल्म 25 फरवरी 2011 को जारी हुई थी। फिल्म ने जारी होते ही सफलता अर्जित की और मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिल्म सफल रही। इसको जर्मन में भी अनुदित किया गया और तनु उन्द मनु त्रोयन सिंह नाम से जारी किया गया। फिल्म की उत्कृति तनु वेट्स मनु रिटर्न शीर्षक के साथ 22 मई 2015 को जारी की गई। इस मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय, ये लिखित है हिमांशु शर्मा द्वारा, स्क्रीन प्ले किया है हिमांशु शर्मा ने। इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन, शैलेश आर सिंह। इसमें हीरो हीरोइन आर माधवन, कंगना रनौत, जिमी शेरगिल, दीपक दोबरियाल, एजाज खान, शिवार बेशकर, स्वरा भास्कर इस मूवी का छायांकन किया है। चिरंतन दास ने ये मूवी एडिट की है। हेमल कोठारी, राहुल बच्चवन, म्यूजिक दिया है कृष्ण सोलो और कुलियार डीबी ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज परमहंस क्रिएशन, संजय सिंह फिल्म, सौंदर्या प्रोडक्शंस। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर वाइकम 18 मोशन पिक्चर और बोहरा ब्रॉस। ये मूवी रिलीज हुई 25 फरवरी 2011 को, जिसके चलने का समय 119 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई, जिसका बजट 17 करोड़ था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 56 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले। डॉक्टर माधवन, आर माधवन डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु की भूमिका में, कंगना रनौत तनुजा त्रिवेदी, बाद में शर्मा उर्फ तनु की भूमिका में, जिमी शेरगिल राजा अवस्थी की भूमिका में, एजाज खान जसप्रीत जस्सी गिल की भूमिका में, स्वरा भास्कर पायल जस्सी गिल नी सिन्हा की भूमिका में, दीपक डोबरियाल पप्पी कुट्टी की भूमिका में, के रैना किशन कुमार की भूमिका में, दीप्ति मिश्रा अंजू शर्मा की भूमिका में, राजेंद्र गुप्ता राजेंद्र त्रिवेदी की भूमिका में, नवीन परिहार राधा त्रिवेदी की भूमिका में, नेहा कौल आयुषी अवस्थी राजा की बहन की भूमिका में, रवि किशन राजा के दोस्त की भूमिका में, अर्चना शुक्ला बुलबुल सासी की भूमिका में। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम मनोज यानी कि
उर्फ मन्नू को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और लंदन में रहता है और अपने वही पेरेंट्स को खुश रखने के लिए उनकी बात मानने की वजह से मन्नू अब लड़की देखने के लिए इंडिया वापस आया है। उसके पेरेंट्स कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की है तनुजा त्रिवेदी उर्फ तनु और वो उसी लड़की को देखने के लिए कानपुर जा रहे थे। उन लोगों के साथ मन्नू का बहुत अच्छा दोस्त पप्पी भी साथ में जाता है। लेकिन जब वो लोग कानपुर पहुंचते हैं तो कुछ गुंडे मन्नू को पकड़कर बहुत मारते हैं। जब पप्पी को मन्नू मिलता है तो वो बताता है कि उसे लगा था कि पहले वो लोग लड़की वालों की तरफ से आए हैं। तो ये सारी बातें भूल जाते हैं। उसके बाद वो लोग तनु के घर पहुंचते हैं। दोनों पेरेंट्स आपस में बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, जिस पर तनु के पापा कहते हैं कि अगर ये बात एक बार को पक्की हो गई तो सारे रिचुअल्स करने से पहले वो लोग वैष्णो देवी जाकर आशीर्वाद लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर तनु की माँ आती है और कहती है कि तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकती। और वो मनु से कहती है कि वो तनु के कमरे में जाकर उससे मिल सकता है। उसके बाद वो दोनों उस कमरे में अकेले होते हैं, जिस पर मनु देखता है कि तनु ने अपने घूंघट डाल रखा है। उसे लगता है कि तनु बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है। उसके बाद मनु अपने बारे में कुछ कहता है, लेकिन वो देखता है कि तनु अपने बारे में कोई बात नहीं कर रही। उसके बाद ही वो ये भी देखता है कि तनु सो चुकी है। तनु का घूंघट हट जाता है। तनु को पहली बार देखते ही मनु को काफी ज्यादा तनु पसंद आती है। साथ ही वो उसकी उसी तरह से एक फोटो ले लेता है और मनु नीचे आकर बताता है कि उसे तनु काफी ज्यादा पसंद है। अगले ही दिन दोनों फैमिली वैष्णो देवी के लिए निकलते हैं। ट्रेन में मौका पाते ही तनु मनु से बात करती है और साथ ही वो मनु की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। स्टेशन पर जिन गुंडों ने उसे मारा था उन्हें तनु के बॉयफ्रेंड ने ही भेजा था। तनु बताती है कि वो मनु से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। ये बातें सुनकर मनु पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो तनु को एक ही बार में पसंद कर चुका था। मनु ये भी सोचता है कि बिना सबको कुछ भी बताए हुए वो इस शादी के लिए कैसे मना करेगा। उसके बाद मनु अपने पापा को अकेले में बुलाता है और कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। जब मनु अपने पापा को बताता है और जब मनु के पापा तनु के पापा से ये बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में बाहर अभी किसी को ज्यादा नहीं पता था, इसलिए किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मनु अपनी फैमिली के साथ वापस दिल्ली लौट आता है। उसके बाद ही उसके पेरेंट्स बाकी कुछ लड़कियों से अब मनु को मिलवाते हैं, लेकिन मनु तनु को नहीं भुला पाता, इसीलिए अब उसे लड़की देखने में या शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए वो उनके साथ चला जाता था। ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ वो आयुषी नाम की एक लड़की को देखने के लिए जाता है। उस लड़की का बायां हाथ काम नहीं करता। वो देखकर मनु के पेरेंट्स खुश नहीं होते। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर आयुषी का भाई राजा आता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो बाहर किसी से लड़ाई कर आया है। राजा के पापा सबके सामने उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे ही हमेशा सबके साथ मारपीट करता है। उसके बाद ही थोड़ी देर के लिए मनु छत पर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा मनु को बताता है कि उसकी बहन का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन उसे घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका हाथ ठीक भी हो सकता है। राजा मनु से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले, लेकिन मनु कहता है कि उसकी कुछ मजबूरी है, नहीं तो वो उसकी बहन से शादी कर लेता और वो यहाँ भी सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए आया है। मन्नू की सच्चाई देखकर राजा उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद घर वापस आकर मनु अपने पापा से कहता है कि अब उसे कोई लड़की नहीं देखनी है, उसे कोई शादी नहीं करनी और वो वापस अब लंदन जाना चाहता है। लेकिन उसी रात पप्पी मनु को बताता है मनु का एक पुराना फ्रेंड है जैसी उसकी शादी होने वाली है और तभी पप्पी वो वाला इनविटेशन कार्ड मनु को दिखाता है। इस बात से मनु काफी ज्यादा खुश होता है और मनु और पप्पी अब दोनों ही पंजाब जाते हैं जैसी की शादी के लिए। उसके बाद ही पप्पी और मनु अब जैसी के साथ स्टेशन आते हैं जहाँ वो उसकी फैमिली को लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर उन्हें तनु भी दिखती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जस्सी की होने वाली पत्नी यानी पायल की तनु बेस्ट फ्रेंड है। तनु को वहाँ देखकर मनु काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसी रात पप्पी से जस्सी को ये पता चलता है कि मनु तनु को शादी के लिए देखने के लिए गया था और तनु को देखते ही मनु को उससे प्यार हो गया। ये बात जानने के बाद जस्सी कहता है कि इस बात से तो उन्हें एक और मौका मिल गया और तनु को इस बार वो इम्प्रेस कर ले। उसके बाद ही अब जस्सी मनु को अपने साथ लेकर जाता है।
तनु से मिलवाने के लिए। उसके बाद ही पायल जस्सी दोनों साथ में घूमने जाते हैं और उनके साथ मनु और तनु भी जाते हैं। वहीं बातों के दौरान जब तनु मनु से बातें करती है तो मनु तनु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन जिस पर मजाक में तनु कहती है उसके बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। ये बात सुनकर अब मनु को खुशी होती है कि वो किसी भी बॉयफ्रेंड के लिए सीरियस नहीं है। तभी पप्पी कहता है कि वो तनु को इम्प्रेस करने के लिए एक चांस ले सकता है। पायल और जस्सी की शादी में अब तनु मनु भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक भाई है जो कि तनु को काफी ज्यादा पसंद करता था। मनु और तनु को यूं एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन होती है। मनु को सबक सिखाने के लिए वो तनु के घर में फोन करता है और इन दोनों के बारे में बताता है और उन लोगों को तभी वहां पर आ जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जस्सी भी अब तनु के पापा को फोन करके बताता है कि उन लोगों की शादी हो सकती है। इन लोगों की बढ़ती हुई दोस्ती देखकर अब जस्सी भी मनु के घर पर फोन करता है और बताता है कि ये तनु मनु की शादी हो सकती है और वो मनु के पेरेंट्स को भी वहां पर बुला लेता है। अगले ही दिन जब शादी का एक फंक्शन चल रहा था, तनु अपने और मनु के पेरेंट्स को देखकर वहां पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मनु ने उन लोगों को वहां पर बुलाया है और जैसे कि मनु चाहता है कि उन लोगों का रिश्ता वापस से बन जाए। इस बात से वो मनु पर काफी ज्यादा नाराज होती है और इस इंसिडेंट के बाद पायल और जस्सी के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं। इस सब की वजह से जस्सी पायल भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाती। ये सारी बातें मनु को जब पता चलती हैं तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो पप्पी से कहता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। उसके बाद पप्पी और वो वहां से जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर तनु आती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आने वाला है और वो लोग भागकर रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी कर लेंगे। तब तक वो वहां पर मनु को रुकने के लिए कहती है। ये बात सुनकर मनु को और ज्यादा बुरा लगता है। वो वहां पर नहीं रुकता और साथ में पप्पी के वहां से निकल जाता है। ट्रेन में अब पप्पी और मनु राजा से मिलते हैं। वो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था, इसी वजह से उन लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन उन लोगों को वहां पर देखकर राजा काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ही बातों बातों में राजा को मनु की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है और वो कहता है कि एक बार उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाए, उसके बाद वो मनु की शादी भी उस लड़की से करवा देगा। उसके बाद यह मनु को जस्सी का कॉल आता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर मनु उसकी शादी में नहीं गया तो वो शादी नहीं करेगा, इसीलिए मजबूरन अब मनु को वापस आना पड़ता है। राजा भी उसी जगह पर आ रहा था, इसीलिए वो मनु के साथ वहां पर आता है। जब मनु जस्सी की शादी में था तो उसे अचानक ही राजा का फोन आता है। उसके बाद में मनु को पता चलता है कि असल में तनु ही राजा की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने हैं और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा मनु को वहां पर बुलाता है। ये सुनकर मनु को काफी दुख होता है। पप्पी भी उसे वहां पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मनु फिर भी विटनेस बनने के लिए वहां पर जाता है। लेकिन तभी वहां पर जाके पता चलता है कि जो लोग राजा और तनु की शादी करवाने वाले हैं वो लोग फोन पर बिजी हैं। अचानक से यूनी ऑफिसर का पेन की इंक खत्म हो जाती है, कोई दूसरा पेन नहीं मिलता और रजिस्टर ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो जाता है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। वो आदमी बताता है कि कल सुबह सबसे पहले वो उन दोनों की ही शादी करवाएंगे। उसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं। गाड़ी में राजा बताता है मनु को कि उसको ऐसी शादी नहीं करनी थी, लेकिन तनु के पापा उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और कोई ऐसा नहीं है जो कि राजा की बात तनु के पापा से करे और उन्हें शादी के लिए मनाए। ये सारी बातें सुनकर मनु अब तनु के पापा से बात करता है और उन्हें समझाता है कि राजा एक अच्छा लड़का है। वो और तनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे तनु के पापा बिल्कुल भी राजा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मनु के कहने पर वो शादी के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो मनु को भी अब तनु की शादी में रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद ही अब तनु और राजा की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। इतना सब आसानी से हो रहा है और मनु ही तनु और राजा की शादी करवा रहा है, ऐसा सब कुछ तनु जानकर परेशान हो जाती है। इसीलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और ये सारी बातों से पायल भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मनु जैसे एक अच्छे इंसान का प्यार और अच्छाई तनु को नहीं दिख रहा है। तनु को मनु का एहसान मानना चाहिए। उसके बाद ही अब तनु और राजा की सगाई होती है और मनु तनु को गिफ्ट में एंगेजमेंट गिफ्ट में एक फोटो कोलाज गिफ्ट करता है। उसमें हर एक फोटो थे अलग अलग फंक्शन पर लिए गए सारे फोटो, और वो फोटो भी जब पहली बार मनु ने तनु को देखा था उस बेहोशी की हालत में, वो गिफ्ट तनु के दिल को छू जाता है। उसके बाद ही अब राजा मनु से कहता है कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना है
और उन लोगों की फैमिली में रिवाज है कि दुल्हन को शादी का लहंगा दूल्हे के घर से आता है और उसकी जगह मनु तनु के साथ जाए और एक अच्छा सा लहंगा तनु को खरीद कर दे। न चाहते हुए भी अब मनु तनु के साथ उसकी शादी का लहंगा लेने के लिए जाता है। जिन गुंडों ने पहली बार मनु को मारा था उन्हीं में से एक तनु मनु को दोनों एक साथ को देख लेते हैं और राजा को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ तनु मनु से पूछती है क्या उस दिन रजिस्टर ऑफिस में सच में मनु के पास कोई पेन नहीं था, जिस पर वो बताता है कि उसके पास पेन था लेकिन उसने नहीं दिया। और वो ये भी बताता है कि वो उसकी बेवकूफ़ी थी कि अगर पेन न मिलने से उनकी शादी नहीं हुई तो आगे चल के भी राज और तनु की शादी नहीं होगी। उसके बाद मनु बताता है कि लंदन में वो कितना ज़्यादा अकेला है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और अपने पेरेंट्स के कहने पर वो इंडिया शादी के लिए आया था। पहली बार तनु को देखकर तनु उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उन लोगों की शादी टूट गई लेकिन एक बार फिर से उनकी मुलाकात तनु से हुई। उसने काफ़ी कोशिश की तनु से दूर रहने की लेकिन वो नहीं हो पाया। अचानक ही वहाँ पर राजा आता है और तनु को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही अब तनु और राजा के बीच में झगड़ा होता है। तनु राजा से कहती है कि शायद वो अब मनु से प्यार करने लगी है। वो अपना हर फैसला जल्दबाजी में लेती है और राजा से शादी करने का फैसला भी उसने इसी तरह से लिया। लेकिन राजा तनु से कहता है कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए। शादी के बाद वो मनु को भूल जाएगी। राजा तनु को उसके घर छोड़ता है। घर वापस आने पर तनु मनु से अकेले में बात करती है और वो मनु से साफ सवालों में पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। मनु उससे अपने प्यार का इजहार करता है। उसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है कि उसे राजा से नहीं बल्कि मनु से शादी करनी है। इस बात से तनु के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं लेकिन एक डर था कि वो अब राजा को कैसे मना करेंगे। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर राजा के घर जाते हैं और राजा के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आता है और वो अपनी गन दिखाकर अब तनु के पापा को डराता है और कहता है कि वो शादी होकर रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मनु काफी ज्यादा शांत था, वो अपनी शादी की तैयारियां करता है। उसके बाद पप्पी और तनु के पापा मिलकर तय करते हैं कि वो लोग पुलिस को घूस खिलवाकर वो कुछ दिनों के लिए राजा को जेल में डलवा देंगे और इस बीच में तनु मनु की अच्छे से शादी हो जाएगी और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ऐसा ही होता है। पुलिस एक झूठे केस में राजा को अरेस्ट करके ले जाती है। अभी काफी खुश होते हैं। शादी वाले दिन अब मनु की बारात तनु के घर पर जाती है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजा भी अपनी बारात लेकर आया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी तनु वहाँ पर आती है और मनु को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन मनु नहीं डरता, राजा के सामने आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करता है और कहता है कि उसकी और तनु की शादी शुरू होने वाली है। राजा को जो करना है वो कर सकता है। तभी तनु भी कहती है कि वो भी इस सब से नहीं डरती। अगर मनु को कोई डर नहीं है तो वो भी किसी से नहीं डरती। वो दोनों शादी के लिए जा ही रहे थे कि राजा मनु के ऊपर अपनी गन तानता है। गोली चलाने ही वाला होता है लेकिन चलाते चलाते रुक जाता है और मनु से कहता है कि जो उस दिन उसने वादा किया था वो वादा निभाने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसे वो वादा भी याद आता है कि मनु जिस भी लड़की से प्यार करता है वो उसकी शादी उससे करवाएगा। इसीलिए वो वादा निभाने के लिए वहाँ पर आता है और तनु से कहता है कि चाहे जो हो लेकिन वो चोर नहीं है। वो उन दोनों को शादी की बधाइयाँ देता है लेकिन उसके चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। राजा उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद तनु मनु की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अब इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।